नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और प्रश्न उत्तर करने का, अपने शंकाओं का समाधान करने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आज भी हम वही करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं हमारे कार्यक्रम में जो प्रश्न आए हैं उनसे शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अंकुश का कोई प्रश्न है, शायद आप बोलना चाहते हैं। अंकुश बोलना चाहते हैं तो पहले मैं वो प्रश्न ले लेता हूँ। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, मेरा प्रश्न पहले तो मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी हिंदी में थोड़ा सुधार आए। तो मेरा प्रश्न एक्चुअली 2 हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जब मैं स्वप्नावस्था का प्रयोग करता हूँ या जब मैं अ, आसन में होता हूँ, जब मैं आसन में भी बैठ के जब मैं चेतना का प्रयोग करता हूँ, तो कुछ ऐसे नशा-सा कुछ ऐसे आता है, जैसे कि स्वप्न मतलब जैसे कि निद्रा आ रही है और उसमें मुझे कुछ दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और मैं उनका दृष्टा हूँ, उन दृश्यों का मैं दृष्टा हूँ। मैं उन दृश्यों को देख पाता हूँ, मैं अलग होके देख पाता हूँ उन दृश्यों को। लेकिन वही जब मैं अपनी एक नॉर्मल स्थिति में होता हूँ, जब रोज़मर्रा की नॉर्मल स्थिति होती है, तो जब मैं कल्पना करता हूँ और कल्पना करता हूँ या मैं जब मेरे अंदर थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं वो कल्पना बन जाता हूँ, मैं थॉट्स बन जाता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हो पाता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये दोनों में ऐसा अंतर क्यों है? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या मैं अ, अब जो चेतना का मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसमें कल्पना को जोड़ सकता हूँ कि कल्पना में चेतना लाने की, कि ताकि मैं उससे अलग हो पाऊँ? धन्यवाद गुरुजी। दूसरे प्रश्न का मैं पहले उत्तर देता हूँ कि हाँ, आप जोड़ सकते हैं। किसी भी अनुभव की चेतना रख सकते हैं, कल्पना हो या जो इंद्रियों के अनुभव हो, कि आपके विचार या भाव जो भी हो, सबकी चेतना बनाए रख सकते हैं। सभी में केवल एक ही भाव रखना है कि ये दृश्य है, मैं नहीं हूं। ये आसान है। और पहला जो प्रश्न था उसमें आपने एक चीज कही कि मैं बैठ कर स्वप्नावस्था के प्रयोग करता हूँ। नहीं, मैंने क्या? कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं जब लेट के भी स्वप्नावस्था का प्रयोग करता हूँ और जब मैं बैठ के भी आसन में होता हूँ, तो मुझे जब वो स्थिति आती है, वो जो मोमेंट आता है जिसमें मुझे नशा-सा आता है, कुछ ऐसे लगता है कि नींद सा कुछ ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो नींद नहीं होती है। तो उसमें जो मुझे दृश्य दिखाई देते हैं, मैं उनसे बिल्कुल अलग होता हूँ। बस ये मेरा कहने का मतलब था कि दोनों स्थिति में। देखिए, स्वप्नावस्था का प्रयोग बैठ के नहीं करना है। वो स्वप्न नहीं हो जाएगा, वो कुछ और ही हो जाएगा। दिवा स्वप्न कह सकते हैं उसे। और वहाँ दिवा स्वप्न में जो दृश्य दिखेंगे उससे आप हाँ भेद कर सकते हैं कि ये मैं नहीं हूं। स्वप्न अवस्था का प्रयोग लेट के करना है, जैसे रोज आप सोते हैं वैसे सोना है। बस वो नींद में आप वो जो सपना शुरू होगा उस समय आपको चेतना लेके आना है। ऐसा आप करते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा ऐसा तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरा था कि जब मैं बैठता हूँ ना, जब मैं बैठ के आसन में होता हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा ही होता है कि वो जो स्थिति होती है, वो जब जो मूवमेंट होता है उसमें, मुझे मतलब उसमें अलग होता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसमें मैं अलग होता हूँ, तो जब मैं सोचता हूँ, तब मैं अलग नहीं हो पाता हूँ। वो मुझे उन दोनों में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था इसमें। अच्छा अच्छा, फिर वो स्वप्नावस्था का प्रयोग नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसको स्वप्नावस्था नहीं कह सकते, वो जागृति ही है। जब आप बैठ के प्रयोग करते हैं और कुछ दृश्य दिखाई देते होंगे तो हाँ, उस समय चेतना थोड़ी सी अधिक होती होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान आपका जा रहा है उस पर। ध्यान जा रहा है कि ये वृत्ति के जो भी चित्र है, जो भी दृश्य है, वो मैं नहीं हूँ। वहां पर अच्छा ध्यान लग रहा है क्योंकि आप बैठे हुए हैं एक जगह। और जब आप सोच विचार शुरू करते होंगे, जो आपकी रोज का जो जीवन है, तो आदत की वजह से, क्योंकि हमें आदत पड़ी है, इन सबसे आसक्ति हो चुकी है कि
यही मैं हूँ। जो रोज का हमारा विचार आता है, रोज की जो भावनाएं आती है, उससे आदत से पड़ी हुई है, क्योंकि हमने कभी जीवन में चेतना का प्रयोग नहीं किया। तो अब यहाँ से ध्यान छूट जाता है। ध्यान छूट जाता है कि मैं तो आसन में नहीं हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ। तो यही मैं हूँ, जो सोच रहा है वही मैं हूँ। दृष्टा जो है, दृष्टा को भुला दिया जाता है, उसकी विस्मृति हो जाती है, उसका स्मरण चल जाता है। मेरे हिसाब से यही हो रहा है। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल। क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे, आप मतलब विधि नहीं अपना रहे हो, इसलिए मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा बताना कि कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। विधि जो अपनाएगा उसके बारे में बता सकता हूँ कि कहाँ पर दोष है। आप विधि को समझेंगे। जागृति की विधि अलग है, स्वप्न की विधि अलग है, और सूक्ष्म की विधि अलग है। तो आप जो कर रहे हैं वो दो तीन विधियों का मिश्रण सा लग रहा है मुझे। कोई ध्यान की विधि कर रहे हैं और उसमें दृश्य आ रहे हैं, फिर चेतना का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और जागृति में चेतना नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वो समावेशी ध्यान और जो भी ध्यान मैंने बताया वो सब अभी तक मुझे लगता है प्रयास किया नहीं है। जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो आपने देखा है या नहीं, मुझे बताइए। हाँ हाँ मैंने देखा है, हाँ, मैंने देखा है। अनन्य और अच्छा, समावेशी ध्यान। प्रयोग किया है आपने उसका? मैं अभी शुरू किया है, जब से मैंने आपका ज्वाइन किया है तभी से वो जो समावेशी वाला है वो मैंने शुरू किया है। उससे पहले का जो ध्यान था, जो मैं मतलब 5 साल से जो कर रहा हूँ, तो वो मतलब मैं आप उसका अनुभव सुना रहा हूँ, जो मैं 5-6 साल से जो मैंने किया है। तो उसका अनुभव के आधार पे अच्छा मेरे जी। प्रश्न। वो जो 5-6 साल से आप जो कर रहे हैं वो आपको किन्होंने सिखाया है? गुरु कौन थे? किस मार्ग पे थे आप, या है अभी? वो नहीं, गुरु तो अभी मेरे हैं, लेकिन वो गुरु ने मुझे नहीं सिखाया है, वो मैंने अपने मतलब इंटरनेट से देख के कि कैसे ध्यान करते हैं। पहले तो मैं वो अ, अनहद नाद जो कानों में जो गूंजता है उस पे ध्यान करता था। फिर उसके बाद मैंने सांसों पे ध्यान शुरू कर दिया, सांसों को देखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मतलब ये पोजीशन आ गई मेरी कि मुझे मतलब दृश्य दिखाई देने लगे, जो मैं बड़े दिनों से ये मैं महसूस करता था। काफ़ी महीनों से मैं ये देख रहा था, लेकिन मुझे वो एग्ज़ैक्टली मालूम नहीं पड़ रहा था कि है क्या? कोई बात नहीं, वो तो जब गुरु ने नहीं बताया और कोई मार्ग नहीं है तो मालूम क्या पड़ेगा कि वो क्या है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये ध्यान आप क्यों करते थे, मतलब लक्ष्य क्या था, आप क्या पाना चाहते थे इसमें? मेरा लक्ष्य जो था वो ये है कि समाधि की अवस्था पाना चाहता था मैं। मेरा जो मेन लक्ष्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब शरीर को अपनी मर्जी से त्यागूं। जो मतलब मैंने एक बार पूछा भी था शायद ग्रुप में कि शरीर को कैसे मतलब अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। आपने चलो वो क्लियर किया मेरे को। तो लेकिन मेरा लक्ष्य वही था कि मैं अपनी मर्जी से शरीर को छोड़ना चाहता हूँ कि शरीर में कोई मेरी मर्जी हो इस शरीर पे, कि मैं पूरा कंट्रोल हो मेरा इस शरीर पे। समाधि क्या होती है? समाधि जिसमें समाधि जिसमें हम जिसमें अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों मतलब दोनों नहीं रहते, सिर्फ अनुभव क्रिया रहती है। तो इसका मृत्यु से क्या संबंध हो गया फिर? तो वो तो अभी भी वैसा नहीं, ही है। ये तो मेरे को अभी इधर आने के बाद मालूम पड़ा। इससे पहले तो मेरे के लिए समाधि ये थी कि मुझे लगता था कि मतलब ये प्रयोग करने से शायद मैं मतलब कुछ अपनी प्रगति करूँगा, कुछ एटलीस्ट कुछ गुरु के पास जाने से पहले कुछ तो एटलीस्ट मेरे में कुछ ऐसा कैपेबिलिटी हो कि मैं कुछ दिखा पाऊँ, कि मतलब कुछ ऐसा हो। उम, अच्छा ठीक है, जब आपने ध्यान शुरू किया तब नहीं पता था आपको अनुभव करता और ये सब चीजें नहीं पता नहीं, थी? नहीं, उस समय क्या, नहीं, उस समय क्या लक्ष्य था आपका? समाधि मेरा उस लक्ष्य समय यही था कि समाधि समाधि उस समय मुझे समाधि ऐसा लगता था कि
समाधि में मतलब शरीर से बाहर आ जाते हैं और शरीर मतलब शरीर से बाहर मतलब शरीर को खुद की मर्जी से बाहर निकाल सकते हैं, तो अपनी मर्जी से अंदर आ सकते हैं। मतलब मृत्यु क्या है उसका एक्सपीरियंस करना, मतलब मेरे लिए समाधि ये था इस ग्रुप में, मतलब आपके पास आने से पहले। तो संपूर्ण आपकी जो क्या कहते हैं, इसको साधना भी नहीं कहूँगा मैं, जो भी कर रहे हैं पूरी तरह दोषपूर्ण है। न समाधि पता है, न कोई गुरु है, न कोई विधि है, न कोई मार्ग है, और बड़ी खिचड़ी बनी हुई है कि समाधि ये होती है और मृत्यु वो होती है और मुझे ये करना है और मुझे वो करना है। इसीलिए कोई भी फल नहीं आया अभी। आपके जैसे इतने केस हैं, मतलब इतने मामले मेरे पास आते हैं, बहुत है मतलब ऐसे जिनको ना लक्ष्य पता है, जिनका ना गुरु है, और वो क्या करते हैं वो खुद भी नहीं जानते। यहाँ तक कि सैद्धांतिक ज्ञान नहीं कि समाधि क्या होती है। वो तो देखिए ज्ञान, वो तो जो शुरू करेगा उसको बिल्कुल नहीं पता होगा समाधि क्या होती है। कहीं सुना होगा कि ऐसी, लेकिन आपने तो सुना भी नहीं है अभी तक अच्छे से। तो शरीर के बाहर निकलना समाधि नहीं है, सूक्ष्म अवस्था है। अच्छा जो भी है, लेकिन आपकी साधना फल नहीं दे रही है क्योंकि बड़ी अव्यवस्थित चल रही है, मनगढ़ंत साधना है। तो मैं अब आपको सुझाव देता हूँ कि आपकी रुचि है यदि अध्यात्म में आने की, तो सबसे पहले ज्ञान सूत्र की श्रृंखला देख लीजिए। आपको मेरा चैनल पता ही होगा, बोधि वार्ता। ज्ञान सूत्र की श्रृंखला देख लीजिए और उसमें उस पर सोच विचार कीजिए वो क्या है, उसमें क्या बताया गया उस पर सोच विचार कीजिए। मतलब कौन सा मार्ग चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए आध्यात्मिक, इस बारे में थोड़ा सोच विचार कीजिए 3-4 दिन। और 7 दिन बाद अश्विन से संपर्क कीजिए। अश्विन आपको सही मार्ग दिखाएंगे। ये आपकी शुरुआत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ दो और वहाँ चले जाओ, मतलब मैं आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ अकेले। इस तरह से शुरुआत कीजिए। जब आपके पैर जम जाएंगे ज्ञान मार्ग में, फिर आपको कार्यक्रम में डाला जाएगा। जैसे आप कार्यक्रम में आएंगे तो सारा ज्ञान व्यवस्थित हो जाएगा। फिर ये सारे प्रयोग करने में मज़ा है। अभी सब अंधेरे में चल रहा है, अभी तुक्का चल रहा है, तो कोई प्रगति नहीं होगी आपकी, कोई प्रगति नहीं होगी। तो अगर आपको पसंद है मेरा सुझाव तो ऐसा कीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ, ज्ञान सूत्र की श्रृंखला देखिए। 7 दिन बाद अश्विन से संपर्क कीजिए, उनको बताइए मैं ज्ञान मार्ग में आना चाहता हूँ, थोड़ा सा परिचय दीजिए ज्ञान मार्ग का और ये और वो। और अगर वो कहते हैं कि हाँ आपका लक्ष्य मिलता है हमारे लक्ष्य से, तो फिर आपको बताएंगे ये सब। और आपको अगर वो पसंद है तो फिर आपको कार्यक्रम में आने के लिए वो बोलेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, ये आप कर लेंगे ना तो फिर कभी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ है। बस एक सही मार्ग चुन लीजिए, सही मार्ग चुन लीजिए। अगर आपने ज्ञान मार्ग चुना है तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। कोई और मार्ग भी चुन सकते हैं और फिर भी मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा कि अब कोई और मार्ग चुन लिया, आप क्या करना है उसका भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, आप क्योंकि व्यवस्थित नहीं चले हैं, क्रमबद्ध नहीं चले हैं, इसलिए आपकी कोई भी साधना फल नहीं देगी, फल नहीं दे रही। अच्छा, और मानव ने भी कहा है कि मैं जागृत अवस्था पूछना चाहूँगा। ठीक है, पूछिए। अच्छी तरह समझने के लिए एक वीडियो कम से कम 3-4 बार देखता हूँ ताकि पूर्णतः समझ सकूँ, किंतु इस तरीके से कछुए की गति से तो जीवन निकल जाएगा। 3-4 बार क्यों देखना है आपको? एक बार देखिए और उसके मुख्य बिंदु लिख के रखिए। ये तरीका हम उपयोग कर रहे हैं। अगर आप कार्यक्रम में नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 3-4 बार एक साधारण आदमी नहीं देख सकता वीडियो। अपनी बुद्धि को आप इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? वीडियो 3-4 बार देखने वाला नहीं है, एक बार देखना है, अधिक से अधिक 2 बार देखना है कि कुछ छूट गया तो। और मुख्य बिंदु लिख के रखने हैं। जो बड़े विलक्षण लोग हैं, जिनकी स्मृति, बुद्धि, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, वो उनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ना ध्यान है, ना स्मरण है, ना बुद्धि, हमें कुछ सिखाया नहीं गया बचपन से, सब हमें रटाया गया, तो आपको ये सब करना पड़ता है। देखिए, इसलिए लिख के रखिए, उससे आपकी गति बढ़ेगी। और अगर जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई कार्यक्रम में क्यों नहीं आ जाता है व्यक्ति, तो मैं आपको भी सुझाव दूंगा।
ये सारे जो तरीके हमने अपनाए हैं कार्यक्रम में पहले ही अपना चुके हैं। देखिए कितना हेलो फट। हाँ जी बोलिए। जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम। अब हमें अपने जो जागरूकता अवस्था की जो प्रयोग बताए हैं, तो उसमें अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए पूरी विधि बताइए। एक तो त्राटक बताया है, फिर मंत्र, गुरु मंत्र बताया है, ठीक है। तो आपने चित्त को जो है रोजाना आपने 5-5 मिनट में से ऐसा बताया कि 5 मिनट बढ़ाओ, फिर वापिस से अगर 1 महीने तक वो प्रैक्टिस करो लगातार, उसके बाद वापिस से उसका समय दुगना कर दो, तो ये बताया है। तो उस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 1-1.5 साल तो चित्त में ध्यान केंद्रित करने में ही लग जाएगा। तो फिर ज्ञान की तरफ हम तेजी से कैसे बढ़ पाएंगे इस तरीके से? अच्छा, आपको कितनी तेज बढ़ना है ये बताइए। हाँ, जितना तेजी से बढ़ के क्षमता पूर्ण मन की जो पूर्ण क्षमता है, हाँ उपयुक्त जो संसाधन है जो आपने हमें दिए हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल की तरफ हम जल्दी आगे बढ़े, कि जो समय का जो बहाव है हम उसका पूर्ण तो उपयोग कर सके इस तरीके से। देखिए नहीं तो सर वीडियो श्रृंखला में भी कुछ नहीं बताया गया कि कितने दिनों में खत्म होगी, कितने दिनों में ज्ञान होगा, और न कार्यक्रम में बताया गया कि उसकी कितनी अवधि है, कितने दिनों में ज्ञान होगा। तो पूरी तरह से, जैसे कि आपने कहा, पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर है। अगर आप उसको 1 महीने में करना चाहते हैं तो 1 महीने में कर लीजिए। मैं तो यहाँ बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। हाँ, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोग करेंगे, इसलिए उसकी कोई अवधि रखी नहीं गई है। आप कह रहे हैं कि मैंने टाइम टेबल 1 साल का बनाया है, वो मैंने कम से कम बनाया। देखिए आपको 20-30 साल भी लग सकते हैं। इसे कुछ क्या कहते हैं ना, फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई निश्चित समय नहीं है। सब लोग अलग अलग होते हैं, है ना। सबकी क्षमता अलग होती है, योग्यता अलग होती है, उनके पास समय अपना अलग होता है। कुछ लोग खाली बैठे हैं तो जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों का जीवन व्यस्त है, बड़ा परिवार है उनका और नौकरी है, तो वो अधिक समय लगाते हैं। तो इसलिए समय सीमा नहीं रखी मैंने। समय सीमा रख देता तो शायद ही कोई उसको कर पाता। जैसे आपकी शाला में रखी गई ना, पाठशाला में, कि 1 साल में एक कक्षा पूरी करनी है, तो मर मर के लोग रोध होके करती हैं किसी तरह से। लेकिन अध्यात्म में ये करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पाठशाला में तो घोड़े और गधे बराबर हाके जाते हैं, उन भेद नहीं किया जाता। लेकिन अध्यात्म में गुरु शिष्य एक व्यक्ति का एक पाठ है। देखिए, एक व्यक्ति का एक शेड्यूल है, एक कार्यक्रम एक व्यक्ति के लिए है। ऐसा हमने किया है, सबके लिए एक नहीं किया है। मैं जानता हूँ अगर मैं उसको 6 महीने रख देता तो आधे लोग तो वहीं विफल हो जाते उसमें। तो फिर इसलिए आपको केवल क्या कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से बताया जाता है कि हाँ अब 7 दिन ये कर लो, अब 1 महीने ये कर लो। ऐसा हर व्यक्ति को अलग बताया जाता है। आप देखिए वहाँ पे कोई भी निर्देश नहीं है ऐसा कि इतने दिन में पूरा करना है आपको, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मुझसे बात करते रहते हैं, देखता रहता हूँ, जांच करता रहता हूँ कैसे चल रही है उनकी प्रगति, और उनको बताता रहता हूँ। अगर आपकी प्रगति तेज चल रही है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान है। आप अपने हिसाब से चलिए। तो मानसिक क्षमताओं का बढ़ाने का और तीव्र गति से आगे बढ़ने का तो कुछ इसमें विज्ञान या कुछ लॉजिक हो सकता है? आपको जो बताया गया था इस ज्ञान दीक्षा के वीडियो में कि क्या गुण होने चाहिए साधक में, उसमें मैंने बताया था कुछ गुण बढ़ाए जा सकते हैं, कुछ नहीं बढ़ाए जा सकते। कुछ प्राकृतिक है और कुछ बढ़ाए जा सकते हैं। जो बढ़ाए जा सकते हैं, जो योग्यताएं बढ़ाई जा सकती है, उनमें बुद्धि आदि ये चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम वो टेक्निक्स नहीं बताते कि जिससे कि आप ये अपनी अपनी क्षमताएं बढ़ा सके। वो मनोविज्ञान में आता है, मनोविज्ञान का विषय, वो अध्यात्म का विषय नहीं है। तो उसके लिए आपको जो वो जानता है वो विधि, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी स्मृति ज़रा सी क्षीण है, मतलब स्मरण शक्ति इतनी रहती नहीं है, भूल जाते हैं जैसे आपने कहा है, तो उसके लिए आपको उस विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा जो स्मृति को जानता होगा, जो जिसके पास ये सारी विधियाँ होंगी
कि स्मृति कैसे बढ़ानी है, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा, स्मृति बोलता मैं, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ानी है। तो इसके लिए कई किताबें हैं, मनोविज्ञान में इस तरह की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यदि कोई वहाँ पे विकार है, मन में शरीर में विकार है, उसको दूर करके किया जा सकता है। तो वो जो गुण है वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, खुद ही बढ़ाने पड़ेंगे। मैं एक दो चीज़ें बता सकता हूँ कि देखिए, बुद्धिमान लोगों के साथ रहिए, बुद्धि बढ़ेगी, या कोई अच्छा लक्ष्य बना लीजिए तो रुचि बढ़ेगी, या इस तरह कुछ बोल सकता हूँ मैं कि आपके पास समय नहीं है तो, या आप जल्दी किसी से प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ ये बोल रहा है तो सत्य बोल रहा होगा, इस तरह की अगर दोष है एक दो, तो वो मैं बैठकर साथ में बात करके उसको दूर कर सकता हूँ। लेकिन सभी गुण मेरे लिए सब में ले आना संभव नहीं है। हम कहाँ से शुरू करते हैं कि 2-4 गुण हैं उसमें, अब चलो शुरू हो जाओ। एक भी नहीं है तो फिर उनको कहते हैं कि अभी नहीं आ सकते आप ज्ञान मार्ग में, पहले थोड़ी तैयारी कर लीजिए। तो आप भी अगर ऐसा लग रहा है कि ज्ञान मार्ग कठिन लग रहा है और सालों सालों चलने वाला है, थोड़ा सा गुणों पर ध्यान दीजिए। कठिन तो नहीं लग रहा है मुझे लगता है कि मैं जल्द से तो ये कर लूंगा, बट कहते हैं ना कि जो गति होनी चाहिए, मुझे हर चीज में जो आपको जो मैंने बोला 2-3 बार देखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज मैं अच्छे से करूँ और पूर्णतः करूँ। यानी कि अगर किसी समुद्र में जाना है तो हीरा में से नीचे से मोती लेकर ही आना है। मेरा अपने स्वभाव कुछ इस तरीके प्राकृतिक स्वभाव पहले से ऐसा ही है, बट मैं जाना चाहता हूँ कहीं पर भी इस पूर्णतः अंदर कहते ना 100% डेडिकेशन के साथ, ताकि क्या हो कि कोई विडंबना या कोई दुविधा में ना रहूं इस तरीके से। तो संकल्प करके ही फिर यहीं पर उतरना है, नहीं तो फिर जाना ही नहीं ऐसा। तो अभी जब मैं इस आपके सत्संग जब से शुरुआत से कर रहा हूँ, जब मेरा ये 5वां सत्संग है, और आपने जो मुझे बताया था कि वीडियोस देखिए, उससे मुझे काफी हद तक जो मेरे प्रश्न थे वो मेरे खुद ब खुद मिट गए। तो बहुत अच्छा लगता है ये है। बट जब मैंने जागृति अवस्था पे, अभी मैं जागृति अवस्था के प्रयोग पे ही पहुंचा हूँ, उसके बाद अभी मीन्स वो लगभग 15वां या 16वां आपका वीडियो था, तो मैं अभी तक वहीं पर पहुंचा हूँ। तो क्या है कि अभी उस हिसाब से अगर मीन्स जो गति जो मेरी है, मैं उस गति से संतुष्ट हूँ, तो मैं अपनी गति दुगनी या 3 गुनी करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा बोलते ना एक उतावला हो जाना, वही मेरा एक स्वभाव बन गया। ठीक है, मैं समझ गया। तो अगर आप गुण, जहाँ पर जो चीज़ आपकी गति धीमी कर रही है, जो भी बाधा है, उसको दूर कर लेंगे तो आपकी गति बढ़ जाएगी। वो आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप दूसरे मार्गों में जाएंगे तो वहाँ 20, 25, 30 साल मतलब सामान्य सी बात है। यही मार्ग जो है, और ख़ासतौर से बौद्धि वार्ता, आपको 6 महीने के अंदर सब कुछ दे देता है। तो आपकी गति पहले से ही बहुत तेज है, ये मैं बता के रखता हूँ। इससे अधिक उम्मीद करना थोड़ा सा मतलब ना समझिए, थोड़ा सा बचपना है उसमें। हमको अपनी क्षमता के हिसाब से चलना चाहिए। क्षमता बढ़ती है फिर अपने आप, क्षमता अपने आप बढ़ती है। ये मेरा सुझाव है कि जल्दी ना करें। इतनी भी देर नहीं करनी चाहिए कि वो पड़ा हुआ वीडियो और मैं 1 महीने बाद देखूंगा, वो भी नहीं करना चाहिए। और मुझे सब कुछ एक ही दिन में ख़त्म करना है, ये भी नहीं करना चाहिए। जो आपकी प्राकृतिक गति है उससे चलिए, क्षमताएं बढ़ेंगी। और एक आध बड़ी बाधा है आपकी, वो ठीक कर लीजिए, वो दूर हो जाती है। ये मेरा सुझाव है। हाँ जी। माधुरी का प्रश्न है कि मंत्रों का प्रभाव भौतिक जगत पर कैसे पड़ता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि भौतिक जगत भौतिक नहीं है, वो भी मानसिक है, वो भी स्मृति से आया है। और जैसे हम कहते हैं कि स्मृति नाद है, और मंत्र भी एक विशेष प्रकार का नाद है। जो आप मुंह से बोलते हो मंत्र नहीं है, मंत्र नाद है, पराभौतिक परमानसिक नाद है। और संकल्प के द्वारा मंत्र धारण किया जाता है। तो जो हम मुंह से बोलते हैं वो केवल स्मरण रखने के लिए है, जो अंदर जो क्रिया चल रही है उसको। ये बाद में बताता नहीं हूँ, किसी को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन आज पूछ ही लिया तो बता देता हूँ। मुंह से बोला हुआ मंत्र नाद नहीं है, नाद प्रकट नहीं करता, नाद को बदलता नहीं है। जो पराभौतिक परमानसिक नाद है उसको मुंह से बोला हुआ मंत्र बदलता नहीं है। वो जो मुंह से बोला जा रहा है मंत्र शब्दों के रूप में संस्कृत में या किसी भाषा में, वो केवल स्मरण दिलाने के लिए एक उपाय है।
जो असली मंत्र होता है वो संकल्प द्वारा धारण किया जाता है, और वो जो संकल्प है वो नाद प्रकट करता है, वो उससे नाद बदलता है। और अगर नाद बदल गया तो वो प्रभाव डालता है जगत पर, क्योंकि जगत स्वयं नाद है। जगत अर्थात सारी वस्तुएं आदि आदि, लोगों के मन, लोगों के चित्त, सब कुछ नाद है। ये बात आप ध्यान रखिए, नहीं तो मंत्र की विद्या समझ ही नहीं पाएंगे। मंत्र की साधना वहाँ से शुरू होती जहाँ हम नाद की साधना कर। जब हम नाद को जान लेते हैं कि नाद क्या है, तो आप मंत्र साधना शुरू कर सकते। मंत्र एक तरह का नाद है, और कैसे करना है वो, उसके लिए आपकी आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए। अगर आप एक मंत्र लेंगे और उसका जप शुरू करेंगे और आपकी आध्यात्मिक प्रगति शून्य है, तो उसका प्रभाव शून्य होगा, जो कि सभी ने देखा होगा। 99.9% लोग जो मंत्र बोलते हैं उसका प्रभाव शून्य आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या तो अपने आप को धोखा देते रहते हैं, जैसे कहते हैं ना, अब भ्रम में पड़ जाते हैं कि हाँ हो रहा है कुछ प्रभाव, या फिर विश्वास उड़ जाता है उनका कि ये मंत्र काम की चीज़ नहीं है। मंत्रों के भी कई प्रकार हैं, ये बात भी लोगों को पता नहीं है। जो मंत्र आप बोल रहे हैं भौतिक जगत पर जो प्रभाव डाले और बदलाव करे भौतिक जगत में, क्योंकि आप प्रभाव डालना चाहते हैं तो कुछ बदलना ही चाहते होंगे ना। तो अगर वो परिवर्तन लाना चाहता है वो नाद, तो वो एक विशेष प्रकार का मंत्र होगा। वो दूसरा मंत्र होगा जो कि संकल्प द्वारा धारण किया जाएगा मंत्र। वो अपने आप चलता है वो जब, और नाद रूप में चलता है, मुंह से नहीं बोलना पड़ता। और दूसरे एक दो तरह के और मंत्र होते हैं। जिन्होंने मंत्र विज्ञान सीखा है उनको पता होगा, मुझे तो पता नहीं है सब। मुझे जितना पता है मैं बता रहा हूँ आपको, स्मृति से बता रहा हूँ अपने, मैंने नहीं सीखा है। मैं जिस तरह के तंत्र की अनुशंसा करता हूँ उसका नाम है स्वतंत्र तंत्र, और उसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं करते हम। पूरी तरह पराभौतिक तंत्र है वो, जिसकी मैं अनुशंसा करता हूँ, जो ज्ञान मार्ग योग काम का है। वहाँ पे हम देवी का उपयोग करते हैं, मंत्रों का नहीं। और बहुत अलग सी चीज़ है। मंत्र विज्ञान अलग है, और मैं जानता हूँ पूरी तरह भ्रष्ट है, इसलिए मैं भी बोलने में शर्मा रहा हूँ। देखिए कि बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, और आप माधुरी उसे करेगी तो क्या करेगी किसी काम का नहीं है आपके। देखिए फिर भी मैं सामान्य ज्ञान के लिए बता देता हूँ कि दूसरे तरह के तंत्र होते हैं जो कि आह्वान करते हैं शक्तियों का, और ये मुंह से बोले जाते हैं। जब मुंह से बोले जाते हैं तो कानों के माध्यम से चित्त में जाते हैं, और वो शक्तियाँ जो आपके पहले संपर्क में होनी चाहिए, पहले से जो संपर्क में है, वो आपके कानों के माध्यम से जो नाद जा रहा है वो पकड़ सकती है, वो जान सकती है कि यहाँ क्या चल रहा है, और उससे वो आह्वान करने से वो आ जाती है। फिर आप अपनी इच्छा प्रकट करते हो, और लेन देन होता है, जो भी उनको चाहिए वो सब व्यापार होता है, और काम कर देती है वो। ये एक अलग तरह का मंत्र हो गया। और भी तरह के मंत्र होते हैं जो कि, जैसे कि मैं कहता हूँ गुरु मंत्र, ये भी आह्वान का मंत्र है। गुरु क्षेत्र का आह्वान किया जा रहा है, यहाँ पे बुलाया जा रहा है, इन्वोकेशन। गुरु मंत्र जो है, मैं कभी कभी बोलता हूँ, आप लोग उपयोग किया कीजिए। जैसे मैंने कहा है यहाँ जागृत अवस्था के प्रयोग में आदि, कि अच्छा रहता है एक बार आप आह्वान कर ले गुरु क्षेत्र का, तो उनकी नज़र आप पे पड़ जाती कि हाँ ये भी कुछ कर रहे भाई, इनको भी कोई रुचि आ गई अध्यात्म में, तो आपकी सहायता कर सकते हैं। और भी मंत्र होते हैं जो कि शुद्ध भक्ति के लिए होते हैं, जो कि केवल नमन की तरह होते हैं कि मैं आपके सामने आ गया हूँ, अब मेरे को आप उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बस नमन की तरह होते हैं। वैसे कई मंत्र हैं, ऋग्वेद में ऐसे बहुत से मंत्र हैं, वेदों में ऐसे मंत्र हैं, और कई मंत्र तंत्र संबंधित है। अब क्या होता है, जो अनाड़ी आदमी है उसके लिए संस्कृत की 2 लाइनें लिखी तो मंत्र है, उसको नहीं समझ में आता ये मंत्र है कि क्या है कि कुछ बोला गया है कि केवल प्रार्थना है, कुछ नहीं समझ में आता। तो जो असली मंत्र होता है वो इच्छा पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है, उससे तुरंत इच्छा पूर्ति होती है। ये होता है असली मंत्र। बाकी जो जिन चीज़ों को मंत्र कहा जाता है वो मंत्र नहीं है, वो सब बकवास है। तो ये जो है पूरी तरह से नाद विज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मुझे पता नहीं है क्या है वो। मुझे इतना पता है कि संकल्प धारण करने से नाद बदलने लगता है, वही हमारा मंत्र है। स्वतंत्र मार्ग पे
हम कोई और मंत्र उपयोग नहीं करते, आह्वान के लिए करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी इतनी आदत हो चुकी है कि मंत्र काम करेगा और उसके लिए हम करते हैं। आप देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये कोई नाद बदलता नहीं है, कोई नाद नहीं बदल रहा, कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा। ये मंत्र केवल बुला रहा है गुरुक्षेत्र को कि देखिए मैं अपनी साधना शुरू करने जा रहा हूँ, अब आप मेरी सहायता कीजिए। उसका इतना ही काम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चक्कर में ना पड़े मंत्रों के। ज्ञान मार्ग में किसी को कोई मंत्र बोलना नहीं है कभी, और इसलिए आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप वो जानिए जो ज्ञान मार्गी के काम का है। बहुत से मंत्र आपको लिखे मिल जाएंगे, और बहुत से मंत्र YouTube में मिल जाएंगे, यहाँ तक कि वो उच्चारण करके भी बताते हैं कि सही उच्चारण क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, केवल उच्चारण करना मंत्र का प्रयोग नहीं है। देखिए, भक्ति मार्ग में मंत्र होते हैं, जय श्री राम और राम राम और वो जो वासुदेव, जो भी मंत्र है, मतलब वैष्णव मार्ग में, वो मंत्र नहीं है, वो केवल एक तरह का गुणगान के लीजिए, गुणगान है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, इस चक्कर में मत पड़िए। ज्ञान मार्ग में हर तरह का ज्ञान है, यहाँ तक कि तंत्र ज्ञान भी दिया गया है आपको काफ़ी सारा। सब कुछ नहीं दिया गया, लेकिन काफ़ी दिया गया है। बोधि वार्ता में कम से कम मैंने सीमाएं लांघ दी है ज्ञान मार्ग की, बहुत कुछ दिया गया है। उस पर ध्यान दीजिए, पहले वो पूरा कीजिए। माधुरी से मैं कहूँगा, हमेशा मैं यही कहता हूँ। हाँ ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए मैं मना नहीं करता किसी को, मैं भी ज्ञान प्रेमी हूँ, तो मैं मना नहीं करता कि देखिए नहीं जानना है तुमको, ऐसा नहीं बोलता मैं कभी। लेकिन जहाँ पर मैं देखता हूँ कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, मैं बोल देता हूँ कि देखिए यहाँ नहीं बढ़ेगी। मैंने जो तंत्र बताया है वहाँ मैं सहायता कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ काम करता है। पूछ लीजिए लोगों से जिनको मैंने करने को कहा है, वो कार्य करता है। अगर मैं आपको मंत्र दे दूँ, कोई मेरा दिया हुआ मंत्र है, तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, इन्होंने पूरा जांच परख के ठोक बजा के दिया है मंत्र, अब भी काम करेगा। YouTube से सुन लेते हैं आप, किसी किताब में पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी देता हूँ 100% नहीं काम करेगा। बहुत बार कहता हूँ मैं कि जो पब्लिक हो गए मंत्र, जो सार्वजनिक हो गए हैं, उनकी शक्ति खो गई है। लोगों को ना उच्चारण करने आता है, ना उनको संकल्प धारण करने आता है, ना उनको जो अंदरूनी कार्य जो करना पड़ता है मंत्र बोलने से पहले वो आता है। सब कुछ यहाँ पे पराभौतिक है। तंत्र में बोलने से कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ी है वो, मान लेना। आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है जिस व्यक्ति को मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, न यंत्र का प्रयोग कर सकता। यंत्र भी पराभौतिक होते हैं। जो छोटा सा चित्र बना हुआ है वो यंत्र नहीं है, बस स्मरण दिलाने के लिए, स्मृति रखने के लिए कि क्या यंत्र बनाया था मैंने मानसिक विधि से। अब ये ज्ञान कहाँ चला गया मैं नहीं जानता, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कोई सफलता किसी को नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। मैं चाहता हूँ कि वापस आ जाए, लेकिन मेरा प्रयास अभी तक हुआ नहीं है, सफल नहीं हुआ है। मैं जो मंत्र बनाता हूँ, हाँ, उस पर मुझे विश्वास होता है कि हाँ ये कुछ काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे संकल्प डाला गया है, नाद वहाँ पे तैयार हो रहा है, पराभौतिक नाद तैयार कर दी गई, नाद रचना बना दी गई है। वो नाद रचना में संकल्प डला है कि वो प्रक्रिया को जो वो बदलाव लाएगी जो मैं चाहता हूँ, इच्छा पूर्ति होती है उससे। तो मेरा क्या सुझाव है माधुरी को कि वो छोड़ दीजिए जो मंत्र है, अपने मंत्र बनाइए। अपने मंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होंगे, जो आप बनाएंगे वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होगा, आपका अपना होगा, सार्वजनिक नहीं होगा। सार्वजनिक मतलब अब ऐसा है ना, मतलब कि एक कुएं से कितने लोग पानी पी सकते हैं, खाली हो जाएगा वो। तो कोई मंत्र बड़े शक्तिशाली होते हैं, जैसे ओम, अब वो खाली नहीं होते, क्योंकि ओम तो सबसे क्या कहते हैं मूलभूत नाद है। तो लेकिन वो भी नहीं आता लोगों को, वो नाद पैदा करना नहीं आता उनको अपने अंदर, बोलते हैं बस ओम मुँह से, वो कोई ओम नहीं है। जब आपको पूरा उसको महसूस भी करना है ओम को, वो कोई गुरु भी नहीं बताता। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे संकल्प डाल दिया गया है कि ये जो बोलेगा उसका काम हो जाएगा, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं ऐसा कोई बोलने से काम हो जाएगा, ऐसा वाला कोई मंत्र देखा नहीं। हो सकता है ऐसे हो, एक दो, ये मंत्र बोलो और वो जो भी चीज़ चाहिए वो प्रकट हो सकती है। तो कई शक्तियाँ हैं जिन्होंने ऐसे मंत्र दान दे रखे हैं, सार्वजनिक कर रखे हैं कि बोलोगे तो हो जाएगा बेटा तुम्हारा, लेकिन कलयुग में होता ही नहीं है, होता नहीं है।
मैं कई सालों से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है सबसे अच्छा मंत्र वो है जो आपके द्वारा रचा गया है। ज़रूरी नहीं संस्कृत में रचना है, आपकी मातृभाषा में रचिए और उसके पीछे संकल्प डालिए। संकल्प कब काम करेगा आपका? जब आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, है ना। आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? ज्ञान मार्ग पर चल के होगी। बाकी भी मार्ग हैं लेकिन ज्ञान मार्ग तेज हो जाएगी। जैसे उन्होंने कहा मुझे जल्दी करना है, हाँ, तो जिनको जल्दी करना है ज्ञान मार्ग पे आ जाइए और फिर तंत्र साधना में आप लग सकते हैं और आपको ये बताया जाएगा कि अपना तंत्र कैसे बनाना है। स्वतंत्र अपना तंत्र, परतंत्र की बिल्कुल सिफारिश नहीं करता मैं उतनी बुराई करता हूँ, उसकी गालियाँ देता हूँ उसको, क्योंकि परतंत्र ने ही बदनाम कर दिया इस विज्ञान को। दूसरों के भरोसे चलता है, इन भटकी हुई आत्माओं के भरोसे लोग तंत्र कर रहे हैं। देखिए उसे क्या कर्मों का फल आएगा। खुद का विकास जो करता है उसके सामने सिद्धियों का ढेर लग जाता है। सभी गुरुजनों ने कहा है ये, सभी ने। फिर क्या तंत्र, फिर क्या मंत्र, फिर क्या करेंगे आप? देखिए फिर क्या करेंगे, इसका अपने आप सिद्धियों का ढेर लगेगा। सभी ने कहा है। मैं ज्ञान मार्ग में होकर बोलता हूँ कि ऐसा होगा। उसको गोपनीय रखना है, उसको गुप्त रखना है, उसको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, अलग बात है। जिनको भी सिद्धियाँ मिल जाती है उनको केवल गुरु को ही बताना है। गुरु जब तक नहीं बोले प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल नरक का मार्ग है अगर ऐसा अनाड़ियों की तरह प्रयोग किया गया इन चीज़ों के। तो इसीलिए ये विज्ञान हटा लिया गया था। दुरुपयोग ही ज़्यादा होता है, लोग खुद का ही नुकसान कर लेते हैं मंत्र बोल के। मैंने यहाँ तक देखा है उनको बोलना भी नहीं आता। वो जो मैंने कहा बोल के नहीं होगा, हाँ बोल के नहीं होगा, उनको बोलना भी नहीं आता। वो जो वेदों में जो मंत्र है उनका उच्चारण भुला दिया गया है, जनता नहीं कर सकती। उसके लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे आपका कार्यक्रम चल रहा है ना ज्ञान मार्ग का, वैसे कार्यक्रम होते हैं, कई साल चलते हैं जिसमें कि मंत्रों का सही उच्चारण सिखाया जाता है। वैसे कुछ वीडियो है यूट्यूब में जहाँ सिखाने का प्रयास किया गया है कि उच्चारण कैसे करना है, आप खोज सकते हैं यूट्यूब में। लेकिन उच्चारण मात्र से कुछ होगा नहीं, उसका होगा नहीं कुछ। और दूसरी मज़े की बात यह है कि लोगों को उच्चारण आ भी जाए तो उस मंत्र का मतलब नहीं पता होता, उनको अर्थ नहीं पता होता कि मंत्र कह क्या रहा है। उन बस अंधविश्वास होता है कि मंत्र वो करेगा जो मैं चाहती हूँ। अंधविश्वास से तंत्र होता है क्या? नहीं, तंत्र विज्ञान है, प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, करने से होता है। मतलब ही नहीं पता उनको। जिस गायत्री मंत्र लोग पढ़ते रहते हैं उनको नहीं पता उसका मतलब क्या है। बहुत से मंत्र जपते रहते हैं, उनको नहीं पता। आप चाहते हैं इस मार्ग में जाना, मंत्रों के स्वयं का बना लीजिए, जान लीजिए क्या है नाद, जान लीजिए नाद कैसे प्रभाव डालता है, जान लीजिए संकल्प क्या है। मैं ही संकल्प हूँ। देखिए विचार मात्र करने से कुछ नहीं होता, इस जगत में प्रभाव नहीं पड़ता। संकल्प करने से। आप बोलेंगे विचार और संकल्प में क्या अंतर है? दोनों एक ही है। संकल्प पहले आता है, विचार बाद में आता है। संकल्प अंतर्मन की गहराई पे होता है। तो एक इच्छा मात्र है संकल्प, बड़ी तीव्र इच्छा है। संकल्प शक्ति तेज इच्छा शक्ति है, बस बलशाली इच्छा। और ये संकल्प शक्ति बढ़ती कैसे? बहुत लोगों ने पूछा है, मैं बढ़ाऊं कैसे? क्योंकि हर जगह में बोलता है कमज़ोर है बढ़ाओ। बढ़ती कैसे? आध्यात्मिक प्रगति से बढ़ती है। आम जनता की कोई संकल्प शक्ति नहीं होती। देख लीजिए आप लोग, तांत्रिक की होती है, हाँ क्यों? बड़ी प्रगति की उसने। मंत्र बोल बोल के प्रगति नहीं होती। प्रगति करने का सबसे अच्छा मार्ग ज्ञान मार्ग है। उसके बाद जो चाहिए कीजिए। आपका जीवन पड़ा हुआ है, क्योंकि ज्ञान मार्ग 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप क्या गुफा में जाके बैठेंगे आप आँख बंद करके कि अनुभव और अनुभव करता है एक ही और ये अनुभव क्रिया है, अब मैं यहीं बैठूंगा? देखिए आनंद बहुत है वहाँ, समाधि में आनंद बहुत है, लेकिन जिनकी बुद्धि तेज है वो बैठ नहीं सकते एक जगह, वो खोज निकल जाते माया में। ठीक है, आनंद तो हमेशा है, अनुभव क्रिया तो हमेशा से। अब बुद्धि कहती है मैं क्या यहाँ बैठी रहूँगी आनंद के इसमें, क्योंकि अगर मैं काम करूँ तो भी आनंद है, तो खोजने निकल जाती फिर से। इसलिए मैंने कहा था ज्ञान मार्ग का अंत होता नहीं है, होकर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी बैठ नहीं सकता, ज्ञानी नहीं बैठ सकता, करता रहता है कुछ न कुछ। लेकिन यदि यही संपूर्ण चेतना में हो, यही स्वतंत्र तंत्र जो है समझदारी से किया जाए तो उसका बड़ा उपयोग किया जा सकता है, बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए क्योंकि हमारा पूरा सत्संग तंत्र पे चले जाएगा नहीं तो। बुद्ध के मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ज्ञान मार्ग ही हैं।
अद्वैत का मार्ग, बुद्ध का मार्ग एक ही है। किसने पूछा है? रिहाना ने पूछा है। हाँ जी। तो बुद्ध का मार्ग थोड़ा सा ही अलग है हमारे अद्वैत के मार्ग से, और दोनों ही ज्ञान मार्ग के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे मार्ग हैं ज्ञान मार्ग के अंतर्गत आते हैं। माधुर्य ने कहा है अज्ञान किसे होता है? देखिए, ज्ञान भी मिथ्या है, अज्ञान भी मिथ्या है, और किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। व्यक्ति भी मिथ्या है। जिसके अता पता आप पूछना चाहते हो है नहीं, उसका कोई अता पता नहीं है। अज्ञान होता है ऐसा क्या कहा जा सकता है? किसे होता है? नहीं, यही तो अज्ञान है। व्यक्ति की माया पहचानिए, व्यक्ति नहीं है, ये जानने का प्रयास कीजिए, जो कि आपको बताया गया है काफ़ी विस्तार में, मैंने समझा है कि मैं क्यों नहीं है, मैं की स्थिति कैसे बदलती है, आदि आदि। अगर वो बदलता है तो असत्य है, आदि आदि। ये चीज़ें तो बताई गई है। कहाँ अटक रही गाड़ी माधुरी की? व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति मिथ्या है, इसलिए उसको कुछ नहीं होता, उसको नहीं होता अज्ञान। व्यक्ति को की मान्यता होना ही अज्ञान है, और ये एक मान्यता हुई, ऐसी हजारों मान्यता पड़ी हुई चित्त में। लोग कहेंगे अच्छा फिर चित्त को होता है। नहीं, चित्त को व्यक्ति मत मान लीजिए। चित्त में होता है बोला जा सकता है, ये चित्त में विकार आ गया है, मतलब अज्ञान आ गया है, तो चित्त में होता है आप बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, हर चीज़ तो चित्त में ही होती है। फिर चित्त के अलावा है ही क्या जिसका अनुभव हो रहा है? सब सारे अनुभव चित्त के। तो अर्थहीन सा है ये सब बोलना। अज्ञान दिख गया आपको, इसको निकाल के फेंक दीजिए। अब किसको होता है, हमें क्या करना है? सपना ने पूछा है आत्मज्ञानी का व्यवहार सभी के साथ कैसा होना चाहिए? आत्मज्ञानी अपना व्यवहार खुद तय करता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद हमें इतनी उम्मीद हो जाती है कि उस व्यक्ति की बुद्धि चलेगी और वो अपना व्यवहार खुद तय कर पाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि उसका व्यवहार कैसा हो, तो मतलब मैं अपनी समझ, अपनी बुद्धि आप पे थोप रहा हूँ। देखिए सपना, आपको ऐसा करना है, वैसा नहीं करना। ये आपकी बुद्धि से नहीं आया, ये व्यवहार आपका नहीं हुआ, फिर किसी और का उधार लिया हुआ व्यवहार है। और फिर आत्मज्ञानी में और आम आदमी में फ़र्क क्या रहा? आम आदमी भी तो गुलामी कर रहा है, दूसरों के बताया हुआ व्यवहार कर रहा है, उसको खुद को कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखिए, आपका नाम भी आपका नहीं, और मैं हंसता हूँ ज़ोर ज़ोर से। क्योंकि कुछ भी आपका नहीं है। देखिए, आप नहीं जानते व्यवहार कैसे करना है, सब सिखाया हुआ है, सब पट्टी पढ़ाई गई है। जिसको ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ या ये नहीं हूँ, कोई अनुभव नहीं हूँ, आत्मज्ञान हो गया, अब उसका व्यवहार अपने आप बदलता है, किसी को बताना नहीं पड़ता। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया कि सब कुछ मैं ही हूँ, अब उसका व्यवहार अपने आप बदलता है। मैं भी आप हूँ और आप भी मैं हूँ, और हर जीव जंतु मैं हूँ, पृथ्वी में हूँ, जल में हूँ, आकाश, सब कुछ मैं हूँ। अब क्या उसका प्रभाव क्या पड़ेगा व्यवहार पे, उस जीव के व्यवहार पे? ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल सोच के 2 मिनट का काम है। देखिए, और आप एक शब्द में बोल सकते हैं कि क्या नतीजा क्या निकलेगा। ये सब जानने के बाद परिणाम क्या निकलेगा? अहिंसा। कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही परिणाम निकालेगा कि देखिए, आत्मज्ञान का अर्थ भी यही आता है, ब्रह्म ज्ञान का भी, माया के ज्ञान का भी। माया होते हुए भी हमको उसका आदर करना पड़ता है, क्योंकि देखिए हम तो माया के पुतले हैं। तो सब जगह एक ही चीज़ देखने को मिलती, अहिंसा। अब आप कहेंगे नहीं, आपने बता दिया है तो मैं क्यों करूं? तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ ये बात, लेकिन थोपता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि देखिए कल से नियम बना दिया गया, अहिंसा ही सबको करनी है। नहीं, आप पूरी तरह स्वतंत्र है अपना व्यवहार चुनने के लिए। जैसे ही कोई और बताता है आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, मतलब अब आपकी बुद्धि नहीं चल रही, आप स्वतंत्र नहीं है, कोई और आदेश दे रहा है आपको। मैं आपको एक बहुत छोटा सा नियम बताता हूँ कि ज्ञान मार्गी को, चाहे ज्ञान हुआ हो नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ज्ञान मार्गी को वो करना है जो उसे पसंद है, और वो करना है जो गुरु ने बताया है। जो गुरु का आदेश है वो पालन करना है, और वो करना है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान मार्गी से उम्मीद की जाती है कोई एरा गरा नहीं होगा, उसको थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होगी, उसको थोड़ा बहुत इस तरह ज्ञान होगा, कुछ गलत नहीं करेगा। वो कभी करेगा भी तो गलती से करेगा। वो गुरु बैठे हुए देखने के लिए क्या करता है, गुरु ने ये सब कर लिया है, आगे निकल गए वो, तब समय बड़ा बच जाता है आपको, वो गलतियां करने से रोक देते हैं। अब ये जिसको
ये न पता हो आत्मज्ञान वगैरह, उसके लिए मैंने सूत्र दिया है। जिनको ज्ञान हो गया उनको नहीं बताना पड़ता व्यवहार क्या करना है। ये जो शास्त्र वगैरह उपनिषद वगैरह कहीं नहीं लिखा कि व्यवहार क्या करना है, कहीं नहीं लिखा। बड़ा आश्चर्य होता लोगों को, क्योंकि बाकी मार्गों में तो एक एक चीज़ बताएगी कि देखिए ये रंग के कपड़े पहनने हैं और ये वाला खाना खाना है और वो वाला नहीं खाना है और इस स्त्री के साथ संबंध होना है उसके साथ नहीं होना है। उन्होंने इतनी उनकी मतलब नैतिकता फिक्स की है कि उनको तो कहीं किसी भी कोण से वो स्वतंत्रता मुक्ति लगती नहीं है वो मार्ग। हमें जानता हूँ योग में अनुशासन जरूरी है, तो वहाँ पे बड़ा ढील दे के काम नहीं चलता योग में, लेकिन बाकी मार्गों में ऐसा किसकी क्या जरूरत है। मैंने कहा केवल ज्ञान मार्ग है जहाँ पे 100% स्वतंत्रता दी गई है, यहाँ तक कि शास्त्र भी खामोश है। क्या कहते हैं अधिक से अधिक सात्विक जीवन जिए, अपना साधारण जीवन जिए, दम्भ नहीं आने देना है, घमंड नहीं आने देना है कि मुझे सब आ गया है, सबको बताते नहीं घूमना है। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें उन्होंने बताई जो कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति खुद ही कर लेगा। यह सपना का उत्तर। माधुरी ने कोई प्रश्न पूछा कि शरीर चित्त निर्मित समझ में आ गया, किंतु अन्न भी माया है, ये अनुभव में नहीं आता। देखिए सारी वस्तुएं जो है अन्न को मिला के, उसमें अन्न भी वस्तु है, आपका भोजन, वो इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। तो आप एकीकरण कर सकते हैं अपने अनुभवों का इस तरह से कि इंद्रियों के माध्यम से जो जाना जाता है वो मानसिक होता है, अंत में मानसिक होता है, तन मात्राओं के रूप में प्रकट होता है। स्वाद, गंध और रंग, रूप, ध्वनि, या ये सब ठंडा गर्म भी मिला लीजिए, दो चार अंदरूनी इंद्रियां भी मिला लीजिए। खाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो मुंह में जाना है, वो शरीर में जाना है, तो और इंद्रियां आ जाती है। तो इन तन मात्राओं पे आधारित है। और ये तन मात्रा क्या है? भौतिक नहीं है, चित्त निर्मित है। और अगर चित्त निर्मित है तो माया है। बड़ा आसान है, ये अप्रोक्ष अनुभव है। और दूसरा तरीका है सत्य के मानदंड प्रयोग कीजिए। अन्न बदलता है या नहीं? हाँ बदलता है। खा लो तो गायब हो गया, अब मिथ्या है। जो बदल गया वो मिथ्या है। बहुत आसान है। अब आप कहेंगे नहीं पहले बताइए जो बदल गया वो मिथ्या क्यों है। तो जाइए सत्य का यथार्थ वगैरह वगैरह अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। कार्यक्रम के नए अध्याय में सुना था इसलिए पूछ लिया। बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। सैफ ने पूछा है तंत्र मुक्ति का मार्ग नहीं है क्या? नहीं, मुक्ति का ही मार्ग है तंत्र भी। और मैंने वासना पूर्ति की श्रृंखला में बताया कैसे वासना पूर्ति से वासना मुक्ति कैसे होती है और वासना मुक्ति से जीव मुक्ति कैसे होती है। वासना पूर्ति की श्रृंखला देख लीजिए। तंत्र भी मुक्ति का मार्ग है। हाँ, वो तंत्र नहीं जो ये अनाड़ी लोग गधे कर रहे हैं शमशान में बैठ के, वो तंत्र दुर्गति का मार्ग है, वो तंत्र नहीं है। जब भी मैं तंत्र बोलता हूँ अपने मन में स्वतंत्र तंत्र की ध्यान कीजिए, उसका अर्थ ये है। शिफाली ने पूछा है ज्ञान मार्गी पर अगर कोई काला जादू कर दे तो ज्ञान मार्गी को क्या करना चाहिए? गुरु से बात करनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में कौन काला जादू करेगा? आपने क्या बिगाड़ दिया किसी का, बताइए। ज्ञान मार्ग होता है बेचारा गरीब सा होता है थोड़ा सा, किसी क्या बिगाड़ेगा किसी का, जैसे उस पर कोई अपना जादू वेस्ट करेगा। आप जानते हैं ये सब करने के लिए कितनी शक्ति लगती है, कितना संकल्प लगता है, कितनी बड़ी साधना लगती है किसी पे काला जादू करने के लिए। करेगा तो ऐसी जगह करेगा जहां उसका फायदा हो रहा हो। ज्ञान मार्ग के पास तो केवल लंगोट है, उसको क्या करेगा? कर दिया तो फिर आप कर्म है। देखिए अब कर्म है जिसकी वजह से कुछ पुराना कुछ निकल रहा है। अब गुरु से संपर्क करना है, खुद कुछ नहीं करना। मैं देखा काला जादू नहीं होता, कुछ मनोविकार या ऐसा कुछ भ्रम होता है, लोगों को वहम होता है, पता नहीं। बड़ी जटिल चीज़ है ये चीज़। चित्त जो है बड़ा जटिल है, खासतौर से जब वो रोगी हो जाए समझ के बाहर हो जाता है। नेविगेटिंग ने पूछा है कि मंत्र और तंत्र किसी को कहने सकते ऐसा ही है ना? ये आपने क्या लिखा है भाई? वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे बोलना पड़ता है। हाँ जी, हर मंत्र का एक समय होता है, एक दिशा होती है, एक स्थान होता है, उसके पूरे अनुष्ठान होता है, उसका कर्मकांड होता है। उस हिसाब से वो मंत्र धारण करना होता है, बोलना होता है। बताने वाला कोई बचा नहीं आजकल, नहीं करना है आपको। जो न बताने वाला ने समझ में आता है न पता है क्या करना है, करना नहीं है वो चीज़, ठीक है। और आपको अगर इच्छा ही है कुछ करने की तो पूरा विज्ञान सीख लीजिए।
अपनी आध्यात्मिक प्रगति कीजिए, सिद्धियों के स्वामी हो जाइए, फिर मंत्र ही मंत्र करते जाना है जब तक कि माया आके उठा न ले आपको यहाँ से। ठीक नहीं है यहाँ जगत में कुछ करना। रिहाना ने पूछा अफर्मेशन और मंत्र एक है? नहीं जी, एक नहीं है। जिसको आप अफर्मेशन कहते हो वो एक विचार मात्र है, सकारात्मक विचार है कि हाँ ये हो जाए मेरे जीवन में, ऐसा हो जाए वैसा। इसमें भी बल है काफ़ी, इसमें भी बल है, लेकिन मंत्र जैसा नहीं है, मंत्र नहीं है। लोगों ने मंत्र शब्द के अर्थ का पूरा क्रियाक्रम कर डाला है। मंत्र में मन आता है और तंत्र आता है। ध्यान दीजिए, मन तंत्र जोड़ दो मंत्र। अब इतना भी उनको समझ में नहीं आता। ये कुछ मन में होने वाली चीज़ है, बोल के होने वाली नहीं है। नहीं समझ में आता लोगों को, नाम ही उसका मंत्र, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता। तो हाँ, जो लिख लेते हैं कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे जीवन में, देखिए उसका भी फर्क पड़ेगा, उससे भी इच्छा पूर्ति होगी। जो आप लिस्ट बनाते ना कि मुझे ये करना है आज, वो करना है, ऐसा करना है, उससे भी कार्य होंगे। जिनकी आदत नहीं है लिस्ट बनाने की, जिसको हम टू डू लिस्ट कहते हैं ना, कि इस सूची बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, लिख लीजिए, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सामने, संकल्प धारण हो गया। लोग जानते नहीं है इसमें कितनी शक्ति है लिखे हुए शब्द में। मुंह से बोल दिया मैं ये आज करूँगा, अब वो व्यक्ति अगर ऐसा ही एरा गेरा नहीं जो हमेशा बोलता रहता है लेकिन करता नहीं है, मुंह से बोल दिया कि ये होगा, खासतौर से जो अध्यात्म में है, अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया कि मैं ये करूँगा तो वो होके रहता है। देखा होगा आप लोगों ने, या आपका ये होगा, आपकी ये इच्छा पूरी होगी, ऐसा किसी ने बोल दिया। खासतौर जो गुरुजन होते हैं, जो कि सत्यवादी होते हैं, ऐसे लोग अगर बोल दें मुंह से तो होता है। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव होगा। आपका नहीं तो कोई बात नहीं, सत्य मानना नहीं है, अंधविश्वास नहीं करना इस पर। तो ये अफर्मेशन इस तरह की चीज़ है कि अगर आपकी अच्छी आध्यात्मिक प्रगति हो गई है, आपके शब्दों में, आपके विचारों में शक्ति आ गई है तपस्या की वजह से, गुरु कृपा की वजह से या पुण्य की वजह से, तो आप जो बोलेंगे होगा। कब होगा, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए ये बड़ा प्रश्न है, कब होगा कोई नहीं जानता। माधुरी ने कहा स्वयं के संकल्प काम कर। देखिए संकल्प हमेशा स्वयं का होता है, किसी और का संकल्प नहीं होता। संकल्प में कल्प है। कल्प वो शब्द, कल्प का जो मूल है वही मूल कल्पना का है। क्या किसी और की कल्पना है? ऐसा हो सकता है क्या? कल्पना तो स्वयं की होती है। आप ये इस पर रिसर्च कीजिए कि संकल्प के कल्प और कल्पना के कल्प में कैसे, और विकल्प में भी कल्प है। देखिए जिसको पतंजलि ने विकल्प कहा है। ये इन सब शब्दों का अर्थ क्या है? संस्कृत जिनको आती है वो आधा तंत्र तो वैसे ही समझ जाएंगे, संस्कृत भी नहीं जानते लोग। हलधर कुमार ने कहा कलयुग में सारे मंत्र किलित है, गायब हो चुका है, ये कलयुग में नहीं है। जो लोग भी कर रहे हैं समय नष्ट ना करें, अपना विज्ञान शुरू करें, अपनी रिसर्च शुरू कीजिए, अनुसंधान शुरू कीजिए मंत्र में, फिर कुछ आपको मिलेगा, फिर कुछ फ़ायदा होने की संभावना है। लोग क्या करते हैं फ़ायदा होने लगता है दुरुपयोग करते हैं, फिर उनका जीवन ऐसा नरक होता है, पशुयोनि मिलती है उनको, क्या क्या नहीं होता। इसलिए वो उसको हटा ही लिया गया है। विनय ने कहा है ज्ञान मार्ग में मन का तंत्र है मंत्र, इसकी पुनरावृत्ति ही चित्त में वांछित संस्कार फलीभूत करता है। ये हुआ तंत्र स्वतंत्र मुक्ति है, तंत्र मंत्र की सिद्धि। समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। हाँ मुक्ति हो सकती है, इससे सिद्धियों से मुक्ति हो सकती है, लेकिन इतना टेढ़ा मार्ग है और मनुष्य की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है और कठिन है बड़ा। लेकिन हाँ मेरा विचार ये, मतलब मेरा मत है ऐसा, मतलब ओपिनियन है कि हो सकती है, तंत्र मार्ग से मुक्ति संभव है। देवी की कृपा जिस पे हो जाए उसका तो कुछ भी हो सकता है। देखिए पवन ने कहा है कि सुषुप्त अवस्था और कारण शरीर के विषय में कुछ तथ्य प्रकाश डाले। देखिए कारण शरीर के तो हमने मनन श्रृंखला में बड़ा प्रकाश ही प्रकाश डाला है, 1 घंटे का प्रकाश है उसमें, आप देख लीजिए। सुषुप्ति अवस्था में कहने का कुछ है नहीं वहाँ तो याद भी नहीं रहता क्या हुआ, क्या कहूँ मैं उसमें। लेकिन एक चीज़ कही जा सकती है कि जो मूल अवस्था है चित्त की, विश्व चित्त की, वो सुषुप्ति की है। और बीच बीच में ये सपनों के बुलबुले आते हैं, उसमें से एक बुलबुला आपका संपूर्ण जीवन है, जिसको आप जागृति कहते हैं। इतना बताया जा सकता है सुषुप्ति के बारे में। मूल अवस्था विश्व चित्त की सोना है,
विष्णु को सोता हुआ बताते हैं। हमने तो कितनी बार बोला है, तो कितनी बार हमारा इस पे चर्चा हुई है, याद रखिए, ध्यान दीजिए उसको, उस पे। सुषुप्ति के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि चित्तवृत्ति अलग तरह की होती है, वहाँ पे बंद नहीं होती, और जागृति से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाता। जो जागृत स्मृति है उसका संपर्क नहीं, क्योंकि काम की नहीं है, कुछ ऐसा कुछ होता नहीं खास वहाँ की उसको स्मृति में रखा जाए, इसलिए किसी को याद नहीं होता कि उस अवस्था में क्या होता है। लेकिन होता बहुत कुछ है और ये जानने के लिए आपको चेतना सुषुप्ति में खींच के ले जानी पड़ेगी। मैं आपको कितना भी बता दूं कि ये होता है, आपका अनुभव नहीं है, वो तो मानना नहीं है। लेकिन इतना आप मान सकते हैं कि हाँ, वहाँ जाने का द्वार है, द्वार है चेतना, चेतना है कुंजी, चेतना ही चाबी है जो हर अवस्था के बारे में बताती है। आपको चाबी दी गई है, अब मत पूछिए मुझसे कि अवस्था में क्या होता है ना। सूक्ष्म अवस्था के बारे में बात करना अच्छा लगता है क्योंकि बड़ी बहुत रुचिकर है। सुषुप्ति के बारे में क्या बताऊंगा मैं आपको। माधुरी ने पूछा है, क्या प्राण में कोश भी बीमार पड़ता है? हाँ जी, हर कोश में विकार आ सकता है, हर कोश में विकार आ सकता है। और अधिकतर यही देखा गया है कि अगर वो कारण भौतिक ना हो, जैसे वायरस आदि या किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, विष आदि का सेवन कर लिया, ऐसा ना हो तो सारी बीमारियां ऊपरी कोशिश शुरू होती है, ऊपरी कोशिश से शुरू होती है। सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो आपके भावनाओं की परत से शुरू होती है। भावनाओं में विकार सबसे ज़्यादा आता है। बुद्धि में आता है तो बुद्धि के स्तर पर दिखाई पड़ जाता है। भावनाओं में विकार आता है तो शरीर पे प्रभाव डालता है, शरीर रोगी हो जाता है। जब शरीर में दिखने लगता है मतलब तब तक तो परत जो है आधी खप चुकी है, मर खप गई है, उसके बाद शरीर में आता है 6 महीने बाद। और डॉक्टर लोग शरीर का इलाज करते हैं, थोड़ा आराम मिलता है, वापस बीमारी। तो हाँ, हर तरह के कोश में विकार आ सकता है। और जो जानता है इन परतों को, इन कोशों को, वही ठीक कर सकता है इनको, डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर सबसे निचली परत ठीक कर सकता है जो कि शरीर है, और बड़े अच्छे से करते हैं वो लोग। हड्डी टूट जाए उनको पता है कैसे करना है, क्योंकि वो ऊपरी परतों का विकार नहीं, शरीर का है। लेकिन आपका बीपी है, ऐसा है या वैसा है, अब नहीं कुछ किया जा सकता, उसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग मनोरोगों का इलाज भी वस्तु समझ के करते हैं कि वस्तु है, इसको ये दवाई खिलाने से ये मनोरोग ठीक होगा, ऐसा समझते हैं, खासतौर से पश्चिम में, जिसकी वजह से मनोरोगों का इलाज नहीं हो पाता। उसको केवल जेल में, कोठरी में बंद कर देने के अलावा कोई इलाज नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, वो लुप्त हो चुका है करीब करीब। जिनको आता है मनोरोगों का इलाज करना, वो बहुत छुपे हुए से रहते हैं। उस दिन हम बात कर रहे थे, हो सकता है उसका भी इलाज, थोड़ा ढूंढना पड़ता है इन लोगों को। लेकिन हाँ, जो आधुनिक विज्ञान है उसमें मनोरोग का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। गोली दे देते हैं, उससे वो और बेकार हो जाते हैं, शरीर भी टूट जाता है गोलियां खाने से। मानसिक रोग का इलाज मानसिक स्तर पे होना चाहिए, खाने पीने से नहीं होता ठीक। माधुरी का ज्ञान भी किसी को नहीं होगा, नहीं ज्ञान भी किसी को नहीं होगा, और ज्ञान तो होगा ही नहीं। कोई होगा भी तो वहाँ लेने के लिए ज्ञान, उसको भी नहीं होगा ज्ञान। मिल्ली ने कहा है सांस लेने में भी हिंसा होती है। अगर आप जैन मुनि से पूछेंगे तो हाँ बोलेंगे, वो सांस लेने में भी हिंसा है। लेकिन ज्ञान मार्ग से पूछेंगे, बेवकूफ़ी है, सांस लीजिए आराम से, कोई हिंसा नहीं है। रियाना ने पूछा है, मैंने कुछ समय पहले अफर्मेशन, जैसे मैं शांत हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आदि आदि करती थी, इसका अच्छा और बुरा दोनों असर देखा। ये अफर्मेशन कितने काम का है। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया है, उसमें भी बल है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जाते ही ना, वो भी तो संकल्प है। मैंने कहा कि आप लिख के रख लीजिए मुझे ये काम करने, उस वहाँ भी संकल्प आ जाता है। वो आप देखेंगे जल्दी होते हैं काम। खासतौर से जो ज्ञान मार्गी है, जो अध्यात्म प्रगति कर गए हैं, वो अपने काम लिख के रख लीजिए बस एक पेज पे। मैं तो मोबाइल में लिख के रखता हूँ, जो है ना। हाँ, मैंने देखा, वो जल्दी होता है, बड़ा चमत्कार सा लगता है। जिसको मैं भूल ही जाऊँ, कि लिख के भी नहीं रखूँ, बोल के ही भूल जाऊँ, वो होता ही नहीं है फिर कभी। तो थोड़ा बहुत असर होगा इसका। लेकिन आपको अगर ये विद्या रुचि है तो पूरी सीख लीजिए, पूरी सीख लीजिए। और इसकी कुंजी मैंने आपको बताई है, बेसिक जो चीज़ है वो बताई है, वो है आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति के बिना जो भी करना चाहेगा बुरा प्रभाव होगा, ये बात की गारंटी है। अंधकार में किए गए कर्म कैसे भी हो, कितने भी अच्छे हो, उनका फल उल्टा सीधा ही आता है। और जो ज्ञानी के कर्म है, कैसे भी हो, अच्छा ही आता है उनका फल।
तो अब आपको कूड़ा कचरा बटोरने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको हीरे मोती दिए हैं। अब आपको आराम से बैठ के सोचना है किस तरफ जाऊँ मैं। थोड़ा इस पे मनन वगैरह कीजिए, थोड़ी छानबीन कीजिए कि आध्यात्मिक उन्नति करने के अच्छे मार्ग क्या है। आप भी ज्ञान सूत्र देख लीजिए। रिहाना को मैं बोलूँगा कि आप नए नए हैं, ज्ञान सूत्र एक बार देखना चाहिए सबको। शिफालिन का मुझे अनुभव क्रिया का अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने परिभाषा ऐसी बताई है कि वह अनुभव नहीं होता है, तो आप क्यों अनुभव लेने का प्रयास कर रहे हैं अनुभव क्रिया का। एक काम कीजिए, आप पहले कार्यक्रम पूर्ण कीजिए। जब आप सत्यापन के चरण में आते हैं तो मुझे बताइए, वहाँ पे हम बैठकर आपको करवा देंगे अनुभव क्रिया का अनुभव। उसका अनुभव नहीं होता, अनुभव के परे है अनुभव क्रिया। ठीक है, शेफाली है यहाँ पे। हाँ कीजिए, कार्यक्रम में आगे चलिए, मैं आपको बैठ के वो सिखा दूंगा अनुभव क्रिया। ठीक है, आपकी परीक्षा से पहले आपको सिखा दी जाएगी ताकि आप फेल ना हो परीक्षा में। वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, अनुभव क्रिया के बिना भी पास हो सकते हैं आप। रिहाना ने पूछा है, जगत स्वप्नवत है तो जागृत अवस्था क्या है? वो भी स्वप्न है। जगत शब्द जागृति से ही निकला है। जो अनुभव जागृति में होता है वो जगत है। ध्यान दीजिए, दोनों शब्दों में समानता है। अब आपने कह दी जगत स्वप्न है तो जागृत अवस्था स्वप्न ही हो गई? नहीं, जगत दिखाई देता है जागृति में। अगर वो उसको स्वप्न कह दिया तो संपूर्ण अवस्था स्वप्न है। लेकिन उल्टा है, देखिए उल्टा है। हम कहते हैं जागृत अवस्था स्वप्न है और उसमें फिर जो भी अनुभव आते हैं स्वप्न के अनुभव है। तो जागृति स्वप्न है, स्वप्न है, सूक्ष्म स्वप्न है, निद्रा स्वप्न है। स्वप्न है और मैं हूँ, स्वप्नों की अनंत श्रृंखला है और मैं हूँ। ये हो गया ज्ञान का अंत। यहाँ पे जिसने इतना जान लिया, अब क्या जानने का है। स्वप्न का मजा उठाइए। कोई भी अवस्था सब स्वप्न है। मेरा ही स्वप्न है, जो चाहे कर सकते हैं इसमें। मिली ने कहा, कोरोना भी किसी के संकल्प से आया है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है, वो कर्मों का फल है। अगर आप अत्याचार करेंगे पशुओं पर, प्रकृति पर, तो ये तो होना ही है। ये तो कोई अनाड़ी भी बता देगा कि ऐसा कुछ बुरा करोगे तो ये तो फल तो आएगा ही। लोगों को नहीं ये पता उन्हें क्या खाना है, लोगों को ये नहीं पता कैसे रहना है, लोगों को ये नहीं पता कि उनके घर कैसे होने चाहिए, उन वातावरण प्रदूषित नहीं करना है, कुछ नहीं पता उनको। तो क्या होगा? यही होगा। ऐसे भेड़ बकरियों की तरह इतनी जनसंख्या बढ़ गई, अब कैसे होगा ये? मतलब उसको, भारत देश को मैं इसमें यहाँ पे गाली नहीं देना चाहता है, सभी जगह हो गया। देखिए जहाँ जनसंख्या नहीं थी वहाँ भी हो गया। तो उन्हीं के कर्मों का फल है और कुछ नहीं। हाँ, उन्हीं के नहीं बोल सकते क्योंकि मैं भी उसमें ही आ गया ना, मनुष्य जाति में ही आ गया, तो हमारे कर्मों का फल है। वो ऐसा नहीं कि पहली बार, शायद आप छोटे होंगे उम्र में इसलिए आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया अचानक। ये हर 20-25 साल में, 50 साल में होता ही है। एक तरह महामारी आती है। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई हवाई अड्डे की कृपा से, लेकिन आप थोड़े से इसकी महामारियों का इतिहास पढ़ने का प्रयास कीजिए। हमेशा होता है, हमेशा। करीब 100 साल में एक बड़ी महामारी आती है, 50 साल में एक और आती है, 25 में, इस तरह से कुछ चक्र चल रहा है। प्रकृति है, ये प्रकृति है। यहाँ पर जीवन की कीमत नहीं है, सस्ता मिलता है जीवन यहाँ। और संकल्प से जाएगा नहीं है, जाना होता तो अभी तक भगा दिया जाता उसको। देखिए संकल्प भी कहीं कहीं फेल होता है। मैं कहता हूँ कि संकल्प सब हो जाएगा, लेकिन जहाँ कर्म आ जाता है, कर्म का नियम आ जाता है, वह संकल्प भी फेल होता है। हम बोले क्यों? आपका कर्म है, उसको टाला जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता। उसको डिले किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है उसका फल, लेकिन टलता नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। चित्त के नियम तोड़ने हैं तो तंत्र मंत्र से नहीं टूटेंगे, आपको नियमों के परे जाना पड़ेगा। उसके लिए केवल आध्यात्मिक प्रगति ही काम आएगी और कोई नहीं। जब मैं कहता हूँ आध्यात्मिक प्रगति, आप लोग कहते हैं क्या है? ज्ञान मार्ग में आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है ज्ञान होना, ज्ञान में अवस्थित होना। बाकी मार्गों की प्रगति अलग होती है, इसलिए मैंने ये शब्द उपयोग किया कि बाकी मार्गों में ज्ञान लेना और ये सब नहीं होता तो क्या बोलेंगे फिर प्रगति को? तो जहाँ पर जो होता है वो अपनी प्रगति होती है उनकी। हर मार्गों की प्रगति अलग अलग होती है। तो आगे बढ़ते हैं। दृष्टि ने पूछा है, जिस मंत्र से कुंती ने पुत्र पाया था वो मंत्र पूरे महाभारत की बुक में कहीं मिलता नहीं। ऐसा कोई मंत्र होता है? नहीं मिलता तो मतलब नहीं होता। नहीं मिलता तो नहीं होता, अगर वो होता तो मिल जाता।
लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उस मंत्र का प्रयोग करें, है ना। पहले शादी वादी कर लीजिए, पुत्र बाद में होगा। जानबूझ के निकाला गया, देखिए महाभारत से। कहीं किसी ने गलती से बोल दिया तो क्या होगा फिर, देखिए। जब मैं कहता हूँ जानता हूँ जानकारी के लिए पूछ रहे हैं, ऐसी जानकारी सबको होनी चाहिए, है ना। जब मैं कहता हूँ इसे अनर्थ ही होता है मंत्र से, प्रूफ है आपके सामने। शुभम ने कहा है अनुभव क्रिया का अनुभव नहीं होगा, परंतु आपको अनुभव ही करना है, तो अभी भी आनंद में हो तो उसे अनुभव क्रिया ही स्थिति समझ लीजिए। कारण आनंद अनुभव अनुभवकर्ता का एकीकरण का ही फल है, ऐसा मेरा अनुभव रहा। शुभम से पूरी तरह समर्थन करता हूँ मैं। हाँ जी, बहुत सुंदर शब्द, हाँ अच्छे से बताया शुभम ने। तो लेकिन शब्दों से नहीं बताया जा सकता। अंत में जिसने अनुभव क्रिया को देखा है उसका अनुभव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारा शब्द नहीं है। जिसने जाना है अनुभव क्रिया को वो शब्दों को समझेगा, जिसने नहीं जाना है वो शब्दों से नहीं समझेगा इसे। आप प्रयास करना ही छोड़ दीजिए। उस दिन भी मैं कह रहा था मैं दिन भर बोल सकता हूँ अनुभव क्रिया के बारे में, लेकिन नहीं समझेगा कोई। मैं बिठा के दिखा सकता हूँ आपको, उसके लिए मूल ज्ञान आवश्यक है, अर्थात आपकी चेतना वगैरह होनी आवश्यक है। थोड़ी बहुत समावेश करना आना चाहिए आपको, अनुभव का एकीकरण आना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के लिए। जिसको पता है ये शब्द क्या कह रहे हैं उसी को पता है, बाकी को नहीं पता चलेगा। अंधे को चांद नहीं दिखाया जा सकता। देखिए रिहाना ने पूछा चेतना को कैसे बढ़ाएं। देखिए पहले तो आत्मज्ञान आवश्यक है, नहीं तो कोई चेतना नहीं होगी। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानना आवश्यक है, सत्यापित होना चाहिए। वो किसी सुन के नहीं होगा आत्मज्ञान। नीति सारी प्रक्रिया अपना ही है। आत्मज्ञान का वीडियो देखिए, आत्मज्ञान का वीडियो देखने से भी शायद ये लाभ हो आपको, तो पूरी श्रृंखला देखिए, ज्ञान मार्ग की पूरी श्रृंखला देखिए। अगर आपकी रुचि होगी ज्ञान मार्ग में कि मेरा यही मार्ग है, तो कार्यक्रम में आ जाइए सीधे। जिनकी रुचि नहीं है उनको कार्यक्रम में आना नहीं चाहिए, बड़ी हालत ख़राब होती कार्यक्रम में। मैं डांटता रहता हूँ, फिर रुचि ना हो तो कठिन होता है। और केवल जानना है ज्ञान मार्ग क्या है, आत्मज्ञान क्या है, तो वीडियो सीरीज़ देख लीजिए यूट्यूब पे। जब वो ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूँ, उस ज्ञान में अवस्थित रहना चेतना है, और इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अवधि बढ़ाने के मैंने प्रयोग दिए हैं, विधियाँ बताई है, जो कि 3 वीडियो में बताया गया। जागृति, स्वप्न, सूक्ष्म, 3 अवस्थाओं में चेतना कैसे बढ़ानी, सारी विधियाँ बताएगी। उस बढ़ा के करना क्या है ये भी बताया गया है। तो जब ये 3 अवस्थाओं में आपका नियंत्रण आ जाए तो मृत्यु और निद्रा, इस पर भी नियंत्रण आ जाएगा। इसमें समय लग सकता है, कितना आपकी योग्यता पर निर्भर है कितना। कुछ लोग 1 दिन में भी पहुंच जाते हैं सूक्ष्म लोक में चेतना के साथ, कुछ लोग सालों बाद भी वो जागृति में भी चेतना नहीं होती उनकी। क्यों ऐसा है? अशुद्धियों के कारण है। कुछ लोगों में ज़्यादा अशुद्धि होती है, कुछ लोगों में कम होती है। इसलिए हमने पहले आत्ममूल्यांकन रख दिया है वहाँ पे। पहले नहीं रखा मैंने, प्रयोगों के बाद रखा है, ताकि अगर प्रयोग विफल होने लगे तो आपको शुद्धिकरण में ले जाया जाता है। बोधि वार्ता में सब कुछ है। ये रिहाना के लिए है। इस तरह से पहले ज्ञान मार्ग की श्रृंखला देख लीजिए। ज्ञान मार्ग क्या है, आत्मज्ञान ले लीजिए, चेतना समझ लीजिए, उस अवस्था में रहना है, ज्ञान की अवस्था में, और प्रयोग करना है। फिर ऐसे चेतना बढ़ जाएगी। मिलने का कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या, वो तो हम नहीं जानते। तो संसारी लोग जाने, हम तो इतना जानते कि मिथ्या है। ज्ञानी से पूछेंगे ये सब क्या है तो क्या बोलेगा माया है, मिथ्या है, निकलो यहाँ से। मैं भी मिले से यही कहना चाहूँगा, यहाँ से निकल जाइए आप। फिर वो क्या है क्या नहीं, हमें क्या करना है। रिहाना ने कहा है क्या ज्ञान मार्ग में आनंद भी बाधा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए अगर आप आनंद की अवस्था में, तो मैं ये समझूंगा कि ज्ञान हो गया है, अब बाधा किस में है। अगर आनंद की अवस्था में नहीं है, ज्ञान होने के बाद भी, तो बाधा ही बाधा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, नहीं मुझे तो आत्मज्ञान हो गया, मैं तो माया के है एक कर्ण को जान गया हूँ, आनंद नहीं है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता आनंद, फिर क्या जाना है आपने। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आनंद की अवस्था है तो बाधा को भूल जाइए, आनंद में रहिए। अब क्या बाधा की चिंता, आनंद तो मिल गया। देखिए आनंद तक पहुँचने के लिए बाधाएं आती हैं, आनंद मिल गया, आप क्या चाहिए।
शैल का प्रश्न आया था कि ज्ञान हो जाने पर प्राणी मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाता है। हाँ जी, पहली बात तो आपको ये ज्ञान होगा कि मैं पहले से मुक्त हूँ, जो कि प्राणी नहीं है। जो प्राणी नहीं है वो पहले से मुक्त है, वो मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। और प्राणी प्राणी मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवन से मुक्त नहीं होता। देखिए, प्राणी पहले से मिथ्या है, अब उसका मुक्त होना ना होना सब बराबर है। ये जो जीव है उसका विकास क्रम चलता रहेगा, स्मृतियों का बदलाव परिवर्तन चलता रहेगा। लगेगा कि विकास क्रम हो रहा है, लेकिन उसका अंत नहीं होता। ये एक अलग विषय है, लेकिन इन्होंने प्राणी की बात की, मनुष्य जीवन की बात की, तो हाँ, हो जाता है, ज्ञान मार्ग से हो जाता है। प्राणी की मिथ्या दिख पड़ती, मनुष्य जीवन की मिथ्या दिख पड़ती, और हो गई, मुक्ति हो गई उससे। प्रज्ञा ने पूछा, अंतकरण किसे कहते हैं? क्या ये मन से भिन्न है? अंतकरण की आवाज़ को कैसे पहचाने कि अंतकरण हमेशा सही होता है? पहले तो देखिए, ये ज्ञान मार्ग में इतना मैंने उपयोग नहीं किया है कि मैं जानता हूँ इसमें कुछ गड़बड़ है इस शब्द में। ये मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों प्रक्रियाओं को मिला के अंतकरण कहते हैं, ऐसा मेरा विचार है। अगर किसी को और पता हो अंतकरण के बारे में तो कृपया बताइए थोड़ा सा। मेरा ऐसा जानना है, क्योंकि केवल शब्द है, इसे परिभाषा कैसे भी की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से इतना ही है कि तीन प्रक्रियाओं को मिला के कह दिया गया अंतकरण, मन, बुद्धि और हाँ, पवन ने कहा आंतरिक साधन। हाँ, तो जैसे हमने इतनी सारी परतें बताई है, 20-30 परतें, कुछ लोग ने आलस कर दिया, उन्होंने कहा एक ही भैया, उसको कहते हैं अंतकरण। इसके 3 भाग है। एक है सोचने वाला, जिसे मन कहते हैं, एक है बुद्धि, विश्लेषण करने वाला, और अहम, मैं बोलने वाला, मैं क्या है और मैं क्या नहीं है। इतनी 3 ही परतों में उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उपयोग नहीं करता उसका। हाँ, ये मन से भिन्न है, मन उसका भाग है अंतकरण का। अब हम उसका उपयोग नहीं करते, तो मैं भी आपको यही कहूँगा, प्रज्ञा को छोड़ दीजिए उसे, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। अगर उसकी ये क्या कहते हैं परिभाषा है कि वो 2-3 प्रक्रियाएं हैं, तो उसकी कोई आवाज़ नहीं हो सकती। जिसे हम कहते हैं आत्मा की आवाज़, अंतकरण की आवाज़, वो काव्यात्मक है, चीज़ें हैं, कविता कह दी गई है, कवि ने बोल दिया है, कि और कुछ जानता नहीं कवि। तो क्या कहता है, मेरी आत्मा की आवाज़ है, कैसे सुनो? कैसे सुनो, ये प्रश्न आ जाएगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो तो कहेगा कि यार सुनी कैसे आपने, ये बताइए अपनी अंतकरण की आवाज़। तो इसका अर्थ अनर्थ हो चुका है। आवाज़ सुनने का प्रयास मत कीजिए। बुद्धि है तो बुद्धि का उपयोग कीजिए, मन है तो सोचिए, अहम है तो उसका भी उपयोग कीजिए। वो जैसे चलते हैं उसको चलने दीजिए, वही उनकी आवाज़ है। तो देखिए, मेरे तो समझ में नहीं आता है सब अंतकरण हमेशा सही होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनको अज्ञान है वो हमेशा गलत होता है। शिफाली ने कहा है कि चित्त का नियंत्रण अखंड चेतना से किया जा सकता है, तो अखंड चेतना कैसे रखी जाए? हाँ जी, चरण 4 में बताया गया है अखंड चेतना कैसे रखी जाए। कार्यक्रम में चरणबद्ध चलिए, क्रम से चलिए, चरण 4 में बताया गया है। विनय ने कहा है आत्मज्ञान आनंद की स्थिति है, ब्रह्म ज्ञान परमानंद की स्थिति है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आत्मज्ञान से आनंद आ जाएगा। देखिए, पर और ब्रह्म ज्ञान से आपको आनंद की चिंता भी छूट जाएगी। आनंद है या नहीं है वो भी बोलने वाला कोई बचेगा नहीं वहाँ। अब जब इन्होंने शब्द उपयोग किया परमानंद, तो आप सोच रहे होंगे तो बहुत बड़ा आनंद होता होगा, आनंद से बड़ा आनंद होता होगा। नहीं, दिखेगा भी नहीं वो। ये जो आध्यात्मिक शब्द है ना, मन से नहीं सोचना चाहिए इनका मतलब। कभी मन गणंद मतलब नहीं लगाना चाहिए आध्यात्मिक शब्दों का। पता नहीं विनय को पता है या नहीं, आप बताइए मुझे। परम आनंद बड़ा सूक्ष्म आनंद होता है, जिसमें कि चिंता ही नहीं होती कि आनंद मिल भी रहा है या नहीं। यह है ब्रह्म ज्ञान। क्यों? क्योंकि न व्यक्ति होता है, आत्मज्ञान में भी व्यक्ति नहीं होता, अहम नहीं होता, इसलिए बड़ा आनंद होता है उसमें। क्योंकि सारे दुखों की जड़, मुसीबत की जड़ जो है वो व्यक्ति है, वो अहम है। जब वही मर जाता है तो फिर आनंद ही आनंद है। तो लेकिन ब्रह्म ज्ञान में तो अनुभव करता भी नहीं है। अब क्या होगा? अब तो आनंद की भी चिंता नहीं बची। अब सुख दुख सब कुछ बराबर, आनंद व आनंद सब कुछ बराबर है। तो जो लोग सोचते होंगे तो बड़ा आनंद होगा, परमानंद, तो ऐसा कुछ नहीं है।
ब्रह्म ज्ञान बहुत साधारण सी चीज़ है। अभी भी आप परमानंद की स्थिति में जानते नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा था आनंद के बारे में, जिनके दुखों का जो ये देख लेते हैं कि विचार वगैरह वगैरह मैं नहीं हूँ, इतना ही देख लेते हैं, अगर भले उनको पता ना हो दृष्टा क्या चीज़ होती, वहीं आनंद शुरू हो जाता है उनका। अच्छा, तो ये जो दुखी होता है, जो ये सारा ड्रामा खड़ा करता है, वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, इतना ज्ञान होते ऐसा आनंद का अनुभव होगा। लोग रोने भी लगते हैं मैं जब उनको बताता हूँ, ये रो क्यों रहा, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं। इतना हल्का महसूस नहीं हुआ, ये तो हवा में उड़ने जैसा है। तो देखिए, आनंद भी अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। उस दिन मैं कह रहा था कि जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, वो इच्छाओं के कोड़े लगना बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपके चेहरे पे मुस्कान आती। क्यों? इच्छा पूरी हुई है। वो इच्छा ने कोड़े मारना बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। जैसे हम कोड़े मार मार के वो चलाते ना घोड़ा गाड़ी को, इच्छा हमें ऐसे चलाती हैं, तो इच्छा में कोड़े पड़ना बंद हो गए थोड़े 5 मिनट के लिए, क्योंकि आपने इच्छा पूरी कर दी होगी गलती से। तो एक मुस्कान आ जाती है चेहरे पे, बड़ा आनंद लगता है। वो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, इच्छा पूर्ति से तो आपने कहा था आनंद नहीं मिलता। यह आनंद इच्छा पूर्ति से नहीं मिला, वो इच्छा चली गई पूर्ण होके, इसलिए जो आपके अंदर का आनंद है वो प्रकट हुआ है। देखिए कितनी सुंदर चीज़ है। तो जो अज्ञानी है, परम अज्ञानी है, उसको भी आनंद की अनुभूति होती है। मूल तत्व ही आनंद है। वो समझ नहीं पाता, मैं हंस रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और आज मुझे अच्छी नींद आ रही है, ऐसा क्यों हुआ? वो जो तकलीफ पहुँचाती थी चीज़ वो नहीं है, इसलिए हुआ। यहाँ तक कि खाना खाने में भी आनंद है। क्यों? भूख चली गई है। आनंद जो है खालीपन की अवस्था है। जब ना हो कुछ तो आनंद है। जब वो जिसकी वजह से आनंद छुप जाता है, देखिए आनंद जाता नहीं कहीं, छुप जाता है, वो चली जाए, खाली कर दे आपको, तो आनंद है। इसलिए सुख और दुख दोनों नकारात्मक शब्द है। सुख और दुख में जो ख शब्द, ख अक्षर है, उसका अर्थ है खाली, अभाव। तो सुख अच्छा अभाव है और दुख बुरा अभाव है। दोनों ही अभाव है और आनंद इन दोनों का अभाव है, अभाव का अभाव। ऐसे जानेंगे तो आनंद आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा रहेगा। आप देखेंगे आपका सारा जीवन ही आनंद है। कहीं गया नहीं आनंद, कभी उसने छोड़ा नहीं आपको। आनंद अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है। हाँ, सैफ ने पूछा है मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में मिट जाता है। देखिए मुक्ति की परिभाषा पर आधारित है। मुक्ति की परिभाषा जो मैंने मुक्ति क्या है इस वीडियो में बताया है कि मुक्ति क्या होती है, और लोग जान के उनके सिर घूम जाता है कि मुक्ति बहुत सारी होती है, हर मार्ग में अलग मुक्ति होती है, कई तरह की मुक्तियाँ होती है। तो उनका तो क्या कहते हैं ना, मोह भंग हो जाता है मुक्ति से। मुक्ति से मोह हो गया ना लोगों को, हमें मुक्ति चाहिए। क्या करोगे, क्या करोगे मुक्ति? जो मुक्त है वो मुक्त है और जो बंधा है वो बंधा है। सूक्ष्म शरीर अगर मिट गया तो भी बहुत कुछ है वहाँ जो बंधा है, स्मृतियाँ ढेर पड़ा है मतलब शरीरों का। तो सैफ से मैं यही कहूँगा कि मुक्ति क्या है ये वीडियो देख लीजिए, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे आपके। ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में है ये वीडियो, मुक्ति क्या है। माधुर्य ने पूछा है वह जिसे मेरे शरीर की अनुभूति होती है और कोई और जिसे उसके अपने शरीर की अनुभूति होती है, उन दोनों के बीच अनुभवकर्ता को कहाँ रखेंगे? देखिए शरीर की अनुभूति अनुभवकर्ता को ही होती है। जो भी ये अनुभव है शरीर का या जगत का जो भी है, अनुभवकर्ता को ही होता है। आपने यहाँ लिखा है कि वो जिसे अपने शरीर की अनुभूति होती है। नहीं, ऐसा कोई वो है नहीं, ऐसा कोई और है नहीं जिसे अपने शरीर की अनुभूति होती हो। सभी शरीरों की अनुभूति अनुभवकर्ता को होती है। अब ऐसा प्रश्न क्यों आया? अनुभवकर्ता को जाना नहीं होगा आपने, माधुरी ने, अनुभवकर्ता को जाना नहीं होगा। एक ही है अनुभवकर्ता, इतना जान लीजिए पहले, तो सारे शरीरों का अनुभव उसी एक को ही होगा। यहाँ पे क्या गलती है प्रश्न में कि आपने मान लिया है कि वो औरों का शरीर उनको अनुभव होता होगा। यहाँ का जो शरीर है वो तो अनुभवकर्ता को अनुभव होता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको आप दूसरा शरीर मानते हो है ही नहीं, वो तो मिथ्या है। जिसको मैं मेरा शरीर मानते हो वो भी मिथ्या है। अब तो हो नहीं सकता उसको किसी और का अनुभव, किसी और को तो उसका अनुभव हो नहीं सकता। यहाँ क्या अज्ञान, काफी अज्ञान है। माधुरी में क्या चल रहा है आपके कार्यक्रम में? थोड़ा देखिए, अनुभव करते की परिभाषा देखिए कितने हैं,
शरीर क्या है देखिए, उन दोनों के बीच में नहीं रखना अनुभवकर्ता को। कल्पना के घोड़े दौड़ा के उन घोड़ों के बीच में अनुभवकर्ता को डालना ठीक नहीं है। ज्ञान लीजिए, ज्ञान। ये तो विकल्प आ गया आपके मन में। कैसा चल रहा है कार्यक्रम? मिले ने कहा है, बुद्धि जहाँ खत्म होती है वहां से गुरु तत्व क्या शुरू होता है। गुरु तत्व या गुरु क्षेत्र की परिभाषा ऐसी की गई है कि विश्व स्मृति का भाग है। तो हाँ जी, कह सकते हैं बुद्धि का बहुत कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद गुरु क्षेत्र आरंभ होगा। मैंने कहा विश्व स्मृति का भाग है। और एक तरह की आप मान लीजिए बीज स्मृति है वो, जहाँ पे कुछ भी प्रकट हो जाता है, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि वो जगत को भी बदल सकते हैं, उसमें फेर बदल कर सकते हैं। जगत में और महाचित्त में आदि आदि किसी के भी चित्त में जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अनुमान लगाना चाहिए कि काफ़ी ऊंची परत पे होंगे वो। तो देव योनि से तो ऊपर है, इतना पता है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ऊपर है गुरु क्षेत्र, उससे भी ऊपर है। जिससे मैंने ज्ञान सूत्र के जो लेटेस्ट वीडियो मैंने कहा है कि वो अज्ञेय परत है, जानी नहीं जा सकती वो, जो कि आपको लगा होगा नया शब्द आ गया, आपकी सारी परतें जानी जा सकती है, कौन सी परत आ गई आप बोलेंगे। तो खास तौर से उस वीडियो के लिए नामकरण किया गया था उसका, कि हम नहीं जान सकते क्या है, जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं, मनुष्य नहीं जान सकता। ज्ञान मार्ग में हमें तो सब जानना होता है, इसलिए वहाँ नाम नहीं आया उसका। तो वहाँ काफ़ी ऊपर है गुरु क्षेत्र। पढ़वेकर ने कहा है, अद्वैत अनुभवकर्ता के दो दृष्टिकोण। गुरु जी क्या सही है? अद्वैत अनुभवकर्ता के दो दृष्टिकोण नहीं, सही नहीं है। तो समझ में ही नहीं आया, मेरी समझ में ही नहीं आया आपने क्या बोला। हाँ, शुभम ने लिखा है, इच्छा पूरी होना यानी थोड़ी देर के लिए, इच्छा का अभाव यहाँ आनंद सुख बनकर प्रकट हुआ। जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं, वैसे इच्छा रूपी बादल हमारे स्वयं के मूल तत्व सूरज रूपी आनंद को ढक देते हैं। हाँ जी, ये देखिए ज्ञान बोल रहा है। ये शुभम की अच्छी प्रगति हुई है, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा लिखा आपने। पवन ने कहा, गुरु जी के मुख से वेद व्याग धृत हो रहे हैं सरल व्यवहारिक हिंदी में। हाँ जी, ज्ञान के लिए वेद पढ़ना जरूरी नहीं है। बोधि वार्ता सुन लीजिए, जो कि गुरुजनों की ही कृपा है। जिन्होंने वेद लिखे हैं इन्हीं गुरुओं की कृपा है। तो ज्ञान लेने के बाद वेद पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिहाना ने कहा, मेरे ख्याल से अनुभव मन को होता है। ये मन स्वयं अनुभव है। अनुभव को अनुभव होता है कहना ठीक नहीं है। यहाँ पे दृश्य दृष्टा विवेक लाना है, जानना है मन किस वर्ग में आता है, अनुभव के वर्ग में, अनुभवकर्ता के वर्ग में। उस हिसाब से आप जान सकते हैं। जिसको विवेक आ गया फिर वो गलती नहीं करेगा। माधुरी को अभी तक आया नहीं है। रिहाना का तो खैर नया नया है, नया नया कदम रखा है। माधुरी के जीवन में समस्या है कहीं, है ना, वो क्यों नहीं ठीक कर लेते आप? इसलिए वो ज्ञान मार्ग में आपकी प्रगति कहीं कहीं बाधा पड़ रही है आपके में से लग रहा है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्धि उद्धि होने के बाद, हाँ देखो, इसे शुद्धि उद्धि होने के बाद आना चाहिए लोग ज्ञान मार्ग पे। विशुद्धि शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा नहीं कि जो मैं बोलता हूँ आपकी समझ में नहीं आता होगा, आता होगा, वो बुद्धि में जाके पूरा टेढ़ा हो जाता है। ऐसे एक दो लोग और हैं हमारे यहाँ। क्यों है वैसा? जीवन आपका ठीक नहीं है, चल नहीं रहा अच्छा, बुद्धि को उसने पूरा खा डाला है। कितना भी ज्ञान दूं आपको, कहीं ना कहीं जाके अटकेगा। मैंने आपको इतने उपाय बताया, आपने एक भी नहीं किया। कोई बात नहीं, ये फल है देखिए। सौरभ ने कहा है, कृपया कर्म और क्रिया में भेद बताइए। मैं अपना बता देता हूँ मेरे हिसाब से क्या है होना चाहिए, बाकी तो फिर मतभेद हो सकता है। माधुरी ने कहा, मैं कर रही हूँ, ठीक है आप कीजिए, मैं आपका कार्यक्रम रोकना नहीं चाहता देखिए, लेकिन शायद मैं सत्यापन के पहले रोक दूं आपका कार्यक्रम। सारे वीडियो देखने के बाद हो सकता है मैं रोक दूं, क्योंकि फायदा क्या है फिर? सत्यापन के बटन दबा देंगे आप, फिर तो फेल ही फेल होना है ना। तो सत्यापन के बटन दबाने से कोई क्या ज्ञानी हो जाता है? हाँ, कर्म और क्रिया के भेद में मतभेद हो सकता है इसमें लोगों में कि क्या हो सकता। कर्म स्मृति है, कर्म स्मृति है, और क्रिया प्रक्रिया है जो स्मृति में बदलाव लाती है। जो घटना स्मृति में बदलाव लाती है उसको हम कहेंगे क्रिया या प्रक्रिया, और कर्म स्मृति को ही कहते हैं। ये मेरी परिभाषा है। जैसे हम कहते हैं आपके कर्मों का बोझ बहुत है, बहुत कर्म जमा किए, मतलब स्मृति में काफ़ी कुछ पड़ा है। वो स्मृति ये नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, अचल नहीं है, चलित है, चलती हुई है, और
ऊर्जा स्वयं है, जैसे नाद स्वयं है, हम कहते हैं स्मृति ही नाद है, तो नाद स्वयं है, ऊर्जा स्वयं है, देवी स्वयं स्मृति है और वो क्रिया बन के प्रकट होती है। आपको स्मृति नहीं दिखाई देगी, आपको कर्म नहीं दिखाई देंगे, आपको क्रिया दिखाई देगी। इसलिए कुछ लोग इस दोनों में भेद नहीं करते। कुछ ज्ञानीजन, गुरुजन, वो कहते हैं देखिए स्मृति दिखती नहीं है, उसको बोल के क्या फ़ायदा कि स्मृति है, दिखती तो क्रिया है। आपको जब याद आता है कुछ तो घटना बन के याद आता है, स्मृति नहीं दिखाई देती आपको, याद करने पे घटना दिखाई देती है आपके चिंताकाश में, है ना। तो मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्मृति की जो धारणा है बड़ी उपयोगी है, बहुत काम आती है, कम से कम मुझे तो बड़ी काम आती है। इसलिए मैंने भेद किया है, मैंने कहा है प्रक्रिया कहा है, क्रिया भी नहीं कहता मैं कभी कभी, क्योंकि लोग लगता है क्रिया योग वाली क्रिया बता रहे हैं, तो इसलिए प्रक्रिया कहा गया है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, वो बड़ा अच्छा शब्द है। आप मैं स्मृति और प्रक्रिया उपयोग करता हूँ और कर्म और क्रिया नहीं उपयोग करता। वो हो गया क्रिया कर्म हो गया, उसको हटा दिया गया है। सौरभ को भी मैं यही सुझाव दूंगा कि जिन शब्दों के अर्थ भ्रष्ट हो गए हैं उपयोग मत कीजिए, अनुभव को देखिए, अपना शब्द बना लीजिए। अगर मेरा पसंद नहीं तो अपना बना लीजिए। रेहान ने कहा मेरा पहला सत्संग है, आपका स्वागत है सत्संग में। मैंने आपसे बात की है, आप में अच्छी संभावना है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 12 बज चुके हैं और यहाँ पर सत्संग समाप्त करना ठीक रहेगा। मेरी भी आवाज़ निकलना कम हो गई है, नींद आ रही है। तो हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग में। और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रश्न थे, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।